Great. Okay, friends, so we will start discussion on गीता। अच्छा, मैं खाली ओपनिंग वाक्य के सिवाय सब हिंदी में ही बोलता हूँ, तो अभी ओपनिंग वाक्य भी हिंदी में ही बोल रहा हूँ। तो गीता के श्लोक हम 5 से 12 ये करने का ये टाइम पे सोचा है। मगर हमने ये महीने में कुछ अच्छे विचार एक्सचेंज भी किए हैं, व्हाट्सएप के ऊपर भी और ईमेल के ऊपर भी। तो अभी आप बताइए, पहले वो जो विचार हमने एक्सचेंज किए उसके ऊपर डिस्कशन करना है कि पहले गीता के ऊपर जाना है? नहीं, ब्रीफली आई कर थिंक लीजिए सर पहले तब गीता पे कर वो। लेते हैं, फिर बाद में डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन तो ऑलरेडी उसमें चल रहा है व्हाट्सएप पे। तो आई थिंक जिस पर्पज के लिए मीटिंग कंडक्ट की शुरू की है वही शुरू करते हैं। ठीक आई है। मीन दिस इज माय व्यू। या ओके, ठीक है ना। whoever expresses the view first is taken। सर फिर तो टाई हो गया। मैं फिर तो ये जो शीला बहन ने कहा ना वो टाई हो गया। मैंने भी लगभग उसी टाइम कहा। किसी ने रिकॉर्ड तो किया नहीं कि पहले होंगे किसने। क्योंकि हम ग्रुप में नहीं है इसलिए हमने कहा कि थोड़ा ब्रीफली उसकी भी बात हो जाए सर। बिल्कुल। हाँ बट वो फॉल्ट मेरा है सर, बाकी लोगों का नहीं है, तो दे शुड नॉट सफर कि उसके लिए। बिल्कुल। हाँ। सो कृष्ण प्लीज कुमार यू जी, कंटिन्यू, जो शीला बहन ने कहा वहां से कंटिन्यू कर लीजिए। कृष्ण कुमार जी, आपको जरूरत ही नहीं है। उसमें माया की चर्चा हो रही थी। आप व्हाट्सएप पे नहीं है मतलब माया में उलझे हुए नहीं है। आपको जरूरत ही नहीं। सही। यू आर राइट। यू आर राइट, एकदम सही कहा है। नहीं, वो सर भी आप। एक्चुअली इंटरेस्टिंग चर्चा है। हाँ। हाँ, मगर हम करेंगे, हो सकेगा तो ये गीता के 5 से 12 श्लोक जो है हम 1 घंटे में खत्म कर लेंगे। उसके बाद में आधा घंटा जो भी, वो भी मेनली डिस्कशन तो गीता के ऊपर ही है, मगर बियॉन्ड 5 to 12 श्लोक्स तो ठीक है, वो बाद में देख लेंगे। हम्म? अच्छा, अभी ये जो 5वां चैप्टर हमने आ, आगे 1 से 4 श्लोक कर लिए हैं लास्ट टाइम। और उसमें अर्जुन भगवान को बोलता है, या आप कभी सांख्य योग की बात करते हैं, कभी कर्म योग की बात कर रहे हैं, आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। हाँ? तो जो मेरे लिए श्रेष्ठ है वही मुझे बताइए, एक बात बताइए, दो दो बात मत बजाइए। तो ये एक बहुत सुंदर बात है। एक्चुअली हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म में जो भी उपदेश दिए हैं ज्यादातर क्वेश्चन आंसर डायलॉग स्टाइल में दिए हैं। और हमेशा एक, कोई किसी ने मोनोलॉग लिख लिया, उससे अच्छा है कि डायलॉग होता है, तो अपनी समझ में जल्दी आता है। और जैसे आई थिंक राम सुखदास जी ने ही कहा कहा है कि भाई ये तो अर्जुन के शांत बहाने। जीवन हाँ? शांत जीवन विवेक होगा। सॉरी, समझ में नहीं आया क्या कहा किसने। नहीं सर, वो तृप्ति बेन का वो कुछ ऑडियो पर्सनल चालू है। कारण से ऑडियो चालू था उसकी। ओके ओके। हाँ, तो अ, अर्जुन भी ज्ञानी था। नर और नारायण जो हिंदू धर्म में मान्यता है, तो अर्जुन को नर बताते हैं, कृष्ण भगवान नारायण हैं। और दोनों के बीच में डायलॉग के बहाने हमें ही सब कुछ सीखने मिलता है। हम्म, तो अपने धर्म में ये छूट है कि आप गुरुजी से पूछो। हाँ? और गुरुजी एनकरेज करते हैं कि आप तृप्ति बेन, तमें जरा म्यूट करी नाखो बेन। हाँ, तो हम हमेशा सवाल पूछ सकते हैं। और एक फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट है, कोई भी सवाल गलत नहीं होता है। शिष्य के दिमाग में जो भी शंका आई वो पूछने का उसे पूरा अधिकार है। फिर वो गुरु का कर्तव्य है कि उसकी शंका का समाधान करे। तो क्वेश्चंस आर ऑलवेज वेलकम। और उसमें भी अपने यहाँ शिष्य ये कह सकता है कि यार आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, कंफ्यूज मत करो, जो है वो बात स्पष्ट कहो। और आपने देखा होगा पूरी गीता में 18 अध्याय में अर्जुन जब भी सवाल पूछता है, कृष्ण भगवान ने कहीं भी नहीं कहा अरे यार तू बहुत पूछ पूछ कर रहा है, अभी चुप हो जा। हाँ, जो अपने स्कूल में कॉलेज में ऐसे अनुभव हुए हैं कि विद्यार्थी सवाल पूछेगा तो वो टीचर या प्रोफेसर थक जाते हैं, फिर बोलते हैं यार छोड़ो। हाँ, मगर नहीं, धर्म में ऐसा सवाल नहीं है, पूछने का अधिकार है। और एक बार, 2 बार, 3 बार समझ में नहीं आया तो चौथी बार भी पूछने का अधिकार है। यही धार्मिक चर्चा है। और जैसे हमने आई थिंक व्हाट्सएप ग्रुप पर ये चर्चा हो गई
कि महावीर भगवान ने कहा है कि डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। ये मैंने कहा है इसके लिए तुम मान ले, ये बात तो गलत है। आपके हृदय में जब वो बात जच जावे तभी आप उसको मानो, तभी तक मत मानो। और ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बड़ा विधान है, क्योंकि शिष्य के स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, उसमें अलग अलग स्टेज होती है। और जैसे कि समझो कि एक बहुत ही होशियार विद्यार्थी है, वो 10वीं में पूरे बोर्ड में नंबर 1 आया। हाँ, मगर उसके सामने अगर हम सीए फाइनल का कंसोलिडेशन ऑफ बैलेंस शीट का इश्यू रख देंगे तो बेचारा कुछ नहीं समझेगा। हाँ, अच्छा, वो समय पे प्रोफेसर ने कुछ कहा वो मान के आगे चलने का गलत बात है। उसे पूरा समझाना पड़ेगा, और जब उसके समझ में आ जाएगा तभी ही आगे बढ़ना चाहिए। ये हमने एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एग्जाम्पल लिया। स्पिरिचुअलिटी के लिए सबसे अच्छा है एंड जो एग्जॉस्टिव है वो पतंजलि योग सूत्र का अष्टांग योग है। आप वो अष्टांग योग अगर कर सकते हैं तो वो करके फिर ये समझने के अधिकारी बनते हैं। हाँ, हो गया। हाँ, थैंक यू। सब लोग दिखेंगे क्या मेरे को अभी थोड़ी देर में इसमें? रोनित बेटे, ऑडियो म्यूट कर देना अंकल का। ओके। हाँ, तो ये स्पिरिचुअल इवोल्यूशन की बात है। और सर्वप्रियानंद जी के एक लेक्चर का मैंने बहुत समय पहले लिंक दिया था। वो बहुत अच्छी तरह से कहते हैं कि अगर आपको समझ में कोई चीज नहीं आई तो छोड़ मत दो। हाँ, और वो एग्जाम्पल देते हैं कि समझो आपको 12वीं दौरण का कोई सवाल है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर उसके ऊपर सिर पटका मत करो। फिर आप 11वीं दौरण का पढ़ो, 10वीं दौरण का पढ़ो, आगे के पाठ आप समझ लो, फिर 12वीं तक आओ। अभी वो स्टूडेंट और स्कूल कॉलेज का एग्जाम्पल हुआ, स्पिरिचुअलिटी में है। पतंजलि योग सूत्र में एक के बाद एक 8 योग दिए हैं। वो 8 योग में अगर आप छठे पर चर्चा कर रहे हो, छठा समझ में नहीं आता है तो फिर पांचवा देखो, चौथा देखो, जो जरूरत होगी उसके हिसाब से देखो। और वो अष्टांग योग का मैंने जो समरी बनाई है, सत्य, प्रेम और सेवा, ये जिसने भी किया उसका अधिकार हो सकता है। अगर जिसने सत्य को अमल में नहीं रखा, कहीं भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, आए दिन कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, तो वो समझेगा नहीं, स्पिरिचुअलिटी नहीं समझेगा। अभी कोई सवाल कर सकता है कि भाई मैं मेरी प्रैक्टिस में कुछ भी हवाला करूं, तो उसको प्रैक्टिस को और गीता को क्या कनेक्शन है? मुझे गीता समझ में आनी चाहिए। नहीं, ये बात नहीं हो सकती है। आप अपने जीवन में संपूर्णपणे, संपूर्ण शायद खाली गांधी जी हो सकते हैं, मगर 95%, 98% आप सत्य को फॉलो करें, प्रेम रखें सभी से, और जितनी हो सके उतनी सेवा करें, तो ये अपना कर्मयोग बनता है। और अपने गृहस्थों के लिए, हम यहाँ जो भी बैठे बात करते हैं सब गृहस्थ हैं, गृहस्थ के लिए कर्मयोग ही श्रेष्ठ है। अभी हम जो 5 से 12 का बात करेंगे उसमें भगवान रिपीटेडली कहते हैं, और ऑफ कोर्स हमने आगे जो 4 अध्याय पढ़े वो चारों अध्याय में भगवान ने कहा है, और ये स्वामी जी बहुत स्पष्ट तरह से कहते हैं कि गृहस्थाश्रम अगर हम कर्मयोग की तरह से चलाते हैं, मतलब गृहस्थाश्रम हम सत्य प्रेम से करते हैं, जितना समय बचा उतनी सेवा करते हैं, जितनी इनकम बची उतना हम दान धर्म करते हैं, तो वो ही अपना कर्मयोग है। और वो कर्मयोग से स्वतंत्र तरह से मोक्ष मिल सकता है। अभी आगे हम ये श्लोक देखेंगे जहाँ आप सब ने देखा होगा कि अगर हम कोई भी साधु पुरुष के पास जाएंगे तो साधु पुरुष यही कहते हैं कि ज्ञान से ही मोक्ष है। बगैर ज्ञान की कोई भी चीज आपने की तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे लोगों को जो मानते हैं कि ज्ञान अलग है, कर्म अलग है, उनको कृष्ण भगवान ने बालिश कहा है।
बालिश मतलब चाइल्डिश कहा है। और वो कहते हैं कि कर्मयोग और सांख्य योग दो अलग अलग तरीके हैं, वो दोनों का रिजल्ट एक ही है। एक रिजल्ट मतलब मुक्ति, वो दोनों से आपको मिल सकती है और फिर भक्ति भी मिल सकती है। तो ये गीता में कर्मयोग के ऊपर 3-4 चैप्टर है, सांख्य योग के ऊपर चैप्टर है और भक्ति योग के ऊपर है। मगर फिर ये तीनों कंसेप्ट का हर जगह पे फिर से रिपीटेशन भी होता है। निष्काम कर्मयोग जो हमने चौथे नहीं दूसरे अध्याय में देखा, 47 श्लोक ऑफ सेकंड चैप्टर, जिसमें भगवान कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ का फलेषु कदाचन। तो फिर कहते हैं कि तू फल की कोई आकांक्षा मत रख। ये तो सेकंड चैप्टर से लेकर 18वें चैप्टर तक सब जगह पे रिपीट होते रहता है। और यहाँ 5वें चैप्टर में 5 से 12 में भगवान निष्काम का कारण भी बताते हैं। क्योंकि जैसे हमने आगे बात की थी कि कोई भी सामान्य आदमी कहेगा, अरे यार मुझे कोई अपेक्षा ही नहीं है तो मैं कर्म क्यों करूंगा। सभी को अपेक्षा तो होती ही है ना। भगवान कहते हैं नहीं, अपेक्षा मत करो। तो ये बैकग्राउंड देके फिर मैं आगे स्पेसिफिक श्लोक बाय श्लोक जा रहा हूँ। अभी जिनके पास ये राम सुखदास जी की कमेंट्री है, साधक संजीवनी कहा है, तो वो गुजराती में पेज नंबर 342 है। और जिसके पास इंग्लिश है वो 5th चैप्टर में 5th श्लोक पर आवे। यत् सांख्य ही प्राप्यते स्थानम वगैरह है। तो संस्कृत में मैं खाली उसका लास्ट फ्रेज रिपीट करता हूँ, यह पश्यति स पश्यति। ये एक ही शब्द का जो रिपीटेशन होता है वो संस्कृत भाषा की एक लाक्षणिकता है, एक सुंदरता है। और भगवान कहते हैं यहाँ कि सांख्य योग और कर्म योग, उसको जो अलग अलग समझते हैं वो बालिश है, वो चाइल्डिश है। सांख्य योग का भी कर्म परिणाम मुक्ति है, कर्मयोग का भी परिणाम मुक्ति है। ये 5वां श्लोक में एकदम शॉर्ट में भगवान ने जो कहा उसका ट्रांसलेशन है। अभी आगे रामसुखदास जी जो कहते हैं वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग आते रहती है। मैं इसमें से कुछ लाइंस अंडरलाइन की है, वो मैं कहता हूँ। सॉरी, हाँ। ये बालक बुद्धि वो चौथे श्लोक में है। 5वें श्लोक में ये तो यही कहता है कि जो दोनों को समान समझता है वो ही तत्वज्ञानी है। तत्वज्ञानी मतलब कि वो पूरा अर्थ उसके यथार्थ तरह से समझ रहा है। अच्छा, अभी आ, गुजराती में पेज 343 में विशेष बात करके हैं। मतलब राम सुखदास जी कह रहे हैं एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉइंट आप खास ध्यान में रखो कि जब साधना पूर्ण होती है तो जीने की इच्छा, मरने का डर, कोई भी चीज पाने का टेम्पटेशन, राग और द्वेष सब दूर हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि इंसान को बड़े बड़े इल्यूजन होते हैं, बड़े बड़े टेम्पटेशन होते हैं। जीने की इच्छा का संस्कृत शब्द गुजराती में भी यही है, जीजी वीसा। जीजी वीसा मतलब मुझे जीना है सबको। और वो एक बैक्टीरिया से लेके हाथी से लेके व्हेल मछली तक सभी को जीने की इच्छा है। और यहाँ तक कि वृक्ष को, पशु पक्षी सबको जीने की इच्छा है। तो अपनी जान पर जब आती है तब सभी लोग अपने को बचाने का प्रयत्न करते हैं। ये जीजीविषा ये एक बड़ा भ्रम है। अभी ये बड़ा स्टेटमेंट है, कोई भी जल्दी मानने को तैयार नहीं होएगा। मैं थोड़ा ये सेंटेंस पूरा करके फिर इलाबरेट करता हूँ। फिर मरने का डर, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। हर एक जीवात्मा जीवात्मा इंसान है कि चींटी है। हाँ, अगर एक्चुअली साइंटिस्टों ने ये भी प्रयोग करके देखा है कि एक वो माइक्रोस्कोप के नीचे एक प्लेट के अंदर पानी रखा है, पानी में बहुत सारे बैक्टीरिया है, और उसके अंदर एक समझो क्या बोलते हैं, जो बैक्टीरिया मारने की दवाई होती है, दवाई का एक ड्रॉप
अगर पानी में छोड़ा, वो बैक्टीरिया भागा भाग करते हैं, सब भागते हैं। क्यों? बैक्टीरिया को जीने की इच्छा है। यहाँ दिनकर को ख्याल होगा, अपने एक बहुत सुंदर वार्ता है। सॉरी, मैं इलाबरेट करता हूँ, मगर ये एम्फसाइज करते हैं कि जीने की इच्छा को क्यों ब्रह्म कहते हैं। तो एक राजा थे, अच्छा राजा था, और वो साधु पुरुषों को, ज्ञानियों को अच्छा महत्व देता था, और उनके पास हमेशा सीखने की इच्छा रखता था। तो एक बार बहुत बड़े साधु को राजा मिला, और उसने पूछा, अभी महाराज, अभी मेरी तो उम्र होने को आई, अभी मेरा आगे भविष्य क्या है, मतलब मेरे अगले जन्म में क्या होगा, जरा बता सकते हैं क्या? तो वो स्वामी समर्थ थे। उन्होंने कहा, तुझे खराब लगेगा, तेरा जीवन अच्छा गया है, मगर तूने एक पाप किया है, और वो पाप के कारण तेरा नेक्स्ट जन्म में तू कीड़ा बनेगा, और कीड़ा बनेगा, और महल के आगे जो गटर है वो गटर में तू रहेगा। अभी राजा को झटका लग गया। अरे बाप रे, ऐसा कैसे? उसने अपने सब कुमारों को बुलाया, कुमारों को बोला, मैं मर जाऊं, बाद में आप गटर को चेक करवाना, और जितने कीड़े सबको मार देना, वो सब मर जाएंगे, तो उसमें मैं भी मर जाऊंगा, कीड़ा होऊंगा, तो फिर उसके आगे का जन्म मेरा अच्छा है, ऐसा महाराज ने कहा है। कुमार ने पूछा, मगर हम कैसे पहचानेंगे आपको? मारने की तो बात आप कर रहे हैं, वो थोड़ी कठिन है, फिर भी अगर मान लिया तो पहचानेंगे कैसे? तभी महाराज ने कहा कि वो लाल कलर का लंबा कीड़ा होगा। अच्छा, कुछ समय के बाद में राजा मर गए, और उसके बाद में इन्होंने वो गटर में तपास जारी रखी। हाँ, एक लाल कीड़ा दिखा, उसको मारने को जैसे गए, कीड़ा भाग गया। क्यों भाग गया? कीड़े को जीने की इच्छा थी। कीड़े को पता नहीं कि वो मर जाएगा तो आगे जन्म दूसरा मिलेगा, फिर दूसरे जन्म से उसका भविष्य अच्छा है। मगर वो जब कीड़ा है तभी वो पता नहीं है। राजा के देह में, मानव देह में उसे पता था, कीड़े का देह में वो भूल गया। हाँ, और हर एक जीव को जीने की इच्छा होती है। राम सुखदास जी कहते हैं, ये आपका भ्रम है। क्यों भ्रम है? भ्रम इसलिए है कि आप आत्मा हो, तत्त्वम असि, तुम खुद ब्रह्म हो, और ब्रह्म हमेशा सच्चित आनंद में है। ब्रह्म कभी मरता ही नहीं है, ब्रह्म हमेशा आनंद में ही है। मगर जब भी ब्रह्म अपनी इच्छा से, वॉलंटरीली, स्वेच्छा से जीव रूप धारण करता है, तभी वो अज्ञानी बन जाता है। वो अज्ञान में तरह तरह के कर्म करता है, और कर्म के हिसाब से अपने अलग अलग जन्म होते हैं, वो अलग अलग जन्म में अलग अलग कर्म करके सुख और दुख को भोगता है। अगर वो मर जावे, तो मर जाने के बाद में, अभी मैं यहाँ कन्वर्सेशन विद गॉड लेके आता हूँ, वो बुक में कहा है कि ईश्वर आपको आपकी इच्छा से आगे का जन्म देंगे। जो एक्चुअली वेदांती स्टेटमेंट आई वुड से, कि आप अपनी इच्छा से अपना नया जन्म लोगे, मगर जब तक जिंदा हो तब तक अज्ञान है। हमारा जो प्रयत्न यहाँ चल रहा है कि हम जिंदा है, और जिंदा जिंदा हमें अज्ञान को दूर करने का है, इतना ही फर्क है। अगर समझो बाहर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो हवाला करता है, ब्लैक मनी करता है, सब कुछ करता है, वो तो ये गीता समझेगा नहीं। भले मंदिर में जाएगा, साधु पुरुष के पास बैठेगा, मगर वो समझेगा नहीं। क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं है। वो जब तक जिंदा है तब तक गीता नहीं समझेगा। ये भी हो सकता है कि उसके कर्मों के कारण उसके आगे 5, 10, 25 जन्म खराब भी मिलेंगे, मगर एक समय आएगा कि जब भी वो अपनी इच्छा से ब्रह्म में मिल जाएगा, मुक्त हो जाएगा, या तो आगे जन्म लेगा। मतलब ये भी एक बहुत बड़ी कठिन बात है। शॉर्ट में मैं कहूँ तो
हमें एज जीवात्मा हमें मरने का डर है, जीने की इच्छा है, मगर ये जीवन में हम सुख दुख भोग रहे हैं। हम अभी इसी समय जहां भी बैठे हैं वहां हम ब्रह्म है, और ब्रह्म मतलब संपूर्ण आनंद स्वरूप। आनंद के सिवा वहां कुछ भी नहीं है। तो अभी सुख दुख भोगना अच्छा है कि आनंद भोगना अच्छा है? सिंपल सवाल है। सिर्फ आनंद स्वरूप रहना अच्छा है कि सुख दुख भोगना है? वो हम अज्ञान के मारे सही क्या है बुरा क्या है वो समझ नहीं रहे हैं, और हम अपना जीवन लंबाने की प्रयत्न कर रहे हैं। और अभी भी बहुत रईस लोग हैं जो प्रयत्न करते हैं कि मैं मरूं ही नहीं। उसके वो साइंस के ऊपर लगा रहे हैं कि अलग अलग प्रयत्न करें, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करें कि जिससे वो किसी हालत में कभी मरे नहीं। और ऐसा एक आदमी दिल्ली में भी आया था, बोला था अरे बाप रे, यहाँ इतना पोल्यूशन है तो मरने ही वाले हैं ना, दिल्ली में कैसे रह सकते हैं? एनीवे। डैन ब्रॉयटन करके है सर। हाँ हाँ हाँ। डैन ब्रॉयटन। करेक्ट। हाँ मतलब वो तो जैसे 60 की एज है तो वो बायोलॉजिकली साइंटिस्ट बोलते हैं 30 की एज है उसकी। एंड वो हाँ, उनके हिसाब से ही चलता है, उनके हिसाब से ही खाता पीता है, उनके हिसाब से ही पूरी दिनचर्या है बिल्कुल। बराबर है। हाँ, अपने अतुल अम्बावत जो है वो हाँ भी खाने पीने में बहुत ही ध्यान रखते हैं। हाँ और बिल्कुल वो चाय कॉफी भी नहीं पीते हैं। कोई भी पदार्थ ऐसा कि जिसमें टॉक्सिन्स हैं वो हाँ कंज्यूम नहीं करते हैं। हाँ। हाँ, और वो बहुत भरोसा है कि मैं जितना जीऊंगा उतना अच्छी हालत से जीऊंगा, मुझे मेडिकल इंश्योरेंस की भी जरूरत नहीं है। हम्म। वो तो अद्भुत है सर, उसकी तो बात ही नहीं रही है। हाँ हाँ। बिल्कुल। उसकी बात तो मैं बहुत कर सकता हूँ। बहुत कर सकते हैं, पूरा एक सेशन भी कम पड़े अपने हाँ को। हाँ हाँ हाँ। बट बहुत हमारे प्यारा बाकी जो आदमी है। लोग नहीं जानते उनको उनको मिलाएंगे कभी अतुल से अपन, बिल्कुल रिक्वेस्ट हाँ करके रूम जरूर मेंबर्स को। जरूर। खाली एक दो लाइन में कह दूं, अतुल अम्बावत इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छी सी प्रैक्टिस है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, एथिकल प्रैक्टिस है, और एथिकल जीवन भी है। और वो तो कहता है कि मैं मुझे बम्बई छोड़ देना है, आजकल सब प्रैक्टिस इंटरनेट पर होती है। तो मैं तो कोई गांव में रहूंगा, जब भी जरूरत पड़ेगी तो बम्बई आऊंगा, जरूरत नहीं है तो मैं क्यों बम्बई जैसे ऐसे वातावरण में रहूं। तो जैसे ब्रीफ इंट्रोडक्शन, मगर हाँ, और उस एक ब्रीफ। एक छोटी सी चीज ऐड करूंगा उसके लिए। वो इतना कंपेशनेट है कि जब वो कोविड के बीच में गांव गया हुआ था तो हाँ एक डॉग ने उसके बच्चे को काटा था। तो उसको गुस्सा करने की बजाय मतलब वो पूरी कंपेशनेट रह के उस डॉग की भी देखभाल की। एंड लास्ट में कई कई जगह काटा उसके बेटे को, मुंह पे, रोर पे, गाल पे, सब जगह पे, चीख पे। सो उसको जरा भी रिवेंज नहीं लिया उसने। रादर उस डॉग का भी ध्यान रखा। और वो डॉग ने रियलाइज किया एंड डॉग वाज क्राइंग। मतलब उसके कंपेशन को देख के दैट डॉग वाज वर्चुअली क्राइंग। एंड अतुल को जरा सा भी गुस्सा नहीं आया, जरा सा भी, वन वन परसेंटेज भी नहीं। तो अतुल हमारा अलग ही इंसान है सर। एक अलग इंसान अलग है। मिट्टी का बना है बिल्कुल। चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हुए भी साधु है। हाँ मतलब वो बड़ी बात है चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाँ सर, प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, हाँ अभी आगे कह रहे हैं स्वामी जी, कोई भी चीज पाने की लालच, टेम्पटेशन। हाँ, अभी सबको टेम्पटेशन होता है कि मैं ये कर लूं, मैं ये पालूं, ये सामान्यतः जब यंगर लाइफ होती है कि मेरी प्रैक्टिस बढ़े, मेरी इनकम बढ़े, मेरा बड़ा घर होए, बड़ी गाड़ी होए। जब उम्र ज्यादा हो जाती है तो फिर सवाल ये होता है कि मैं कैसे ज्यादा हेल्दी रहूं, वगैरह वगैरह। कोई भी चीज पाने की इच्छा वो भ्रम है, ये स्वामी जी कह रहे हैं। हाँ, और ये तो मैंने बहुत जगह पे पढ़ा है, साधु लोग कहते हैं कि तुम्हें कोई भी चीज की कामना नहीं होनी चाहिए, यही निष्काम कर्म योग है। वे क्यों कामना नहीं होनी चाहिए? आज कोई भी जवान आदमी को बोलो, उसे बहुत कामना होती है। फिर हम बोलेंगे तुम्हें कामना नहीं होनी चाहिए, तो बोलेगा ये सखिया गया है, पागल हो गया है, छोड़ो उसको। हाँ, तो वो कोई सुनने को तैयार नहीं है। मगर इसके पीछे सिंपल बात है वेदांत की। जो वेदांती सत्य है कि तुम अभी यहीं पर ब्रह्म हो,
अगर तुम ब्रह्म हो तो जो भी चीज है वो तुम्हारी ही है। कोई भी चीज तुम्हारी नहीं है ऐसा नहीं है, पूरी यूनिवर्स तुम्हारा से बना हुआ है। तुम चैतन्य हो और यूनिवर्स चैतन्य से बना है। और CWG में एक्सप्लेन करते हैं कि जब आप जीवात्मा बन जाते हो तब आपको अपनी इच्छा और वो इच्छा को पाने का परिणाम, दोनों के बीच में समय और मेहनत का अंतर पड़ता है। आपको मेहनत करनी पड़ती है। जीवात्मा को चाहे और मिल जावे ऐसा नहीं होता है। जो बड़े बड़े साधु हो गए, जैसे रामकृष्ण परमहंस, रमण महर्षि, वो खाली किसी को, उनको तो खुद को तो पाने की इच्छा होती ही नहीं है, मगर किसी को आशीर्वाद दे दिया, जा बेटा तेरा फतेह हो जाएगी, उसके फतेह हो जाती है। वो कैसे होती है? क्योंकि जैसे जैसे आप ब्राह्मण के नजदीक जाते गए ऐसे ऐसे आपकी सिद्धियां बढ़ती गई। और वो सिद्धि के कारण आपने जो चाहा, जो कहा, वो इसी समय अमल में हो जाता है। और कहीं मैंने पढ़ा है एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट कि जो इंसान हमेशा सत्यवादी रहा है, सत्य मतलब पूरा पूरा सत्य, ऐसा नहीं खाली बोलने में, वो बोलना, सोचना, कर्म करना, उसकी अंतर की इच्छा सब एक मान्य है, मतलब हारमोनियस है। वो आदमी कभी कुछ बोल देगा तो पूरी प्रकृति उसके कथन को सही करने के लिए पीछे लग जाएगी। मतलब कि उसने जो कहा वो होगा ही। ये सब जो इक्वेशंस हैं, ये फिलोसॉफिकल इक्वेशंस है। उसमें द लॉज ऑफ साइंस डोंट वर्क, लॉज ऑफ एरिथमेटिक्स एंड मॉनेटरी थिंग्स डोंट वर्क। ये प्योर स्पिरिचुअलिटी है। अच्छा, साधु तो ये सिद्धि पाने के लिए साधुता नहीं करते हैं। वो तो उनका स्वभाव है कि उन्हें तो सबसे प्रेम ही है, उन्हें सत्य ही बोलना है। रामकृष्ण परमहंस के जो कथामृत है उसमें कहते हैं, मैं कभी झूठ बोलता ही नहीं हूं, और जो बोलता हूं वो करता हूं। एक बार मैंने अगर कुछ कह दिया कि मुझे ऐसा करना है तो फिर वो करके ही छोड़ूंगा, उसके बगैर मैं नहीं छोड़ूंगा। तो जब सत्यवचनी होता है तो ये उसकी। अच्छा, तो यहाँ गीता में कहना ये है कि आपको क्या चाहिए, कौन सी कामना है। कामना के कारण ही नए नए जन्म होते हैं। जब आपने कोई कामना की तो पूरा प्रकृति का इक्वेशन लगेगा आपकी कामना पूर्ण करने को, मगर पूर्ण होते होते समय लगेगा। पूर्ण करने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, और ये शक्य है कि ये जन्म में पूर्ण नहीं होगा। 2 जन्म, 4 जन्म, कुछ भी जन्म होंगे, जब भी ये आपकी कामना पूर्ण होगी। अभी मान लो कि 4 जन्म और लग गए, हो सकता है कि वो 4 जन्म में इंसान सत्कर्म भी करेगा, दुष्कर्म भी करेगा। अगर दुष्कर्म कर लिया तो फिर उसके जन्म की जंजाल चलती ही रही, चलती ही रही। जब तक कामना है तब तक जन्म है। जब तक जन्म है तभी तक 50% चांस है कि वो इंसान दुष्कर्म भी करेगा। दुष्कर्म करेगा तो और जन्म बढ़ते जाएगा। तो ये इक्वेशन है कि जब भी इंसान निष्काम बनेगा तभी ही उसकी जन्म मरण की साइकिल कम होगी। हमने आगे बातचीत की है, कर्म का सिद्धांत है कि नहीं है। अभी ये पिछले हफ्ते मैंने श्री एम की ब्रीफ ऑटो ब्रीफ बायोग्राफी पढ़ी। आप लोगों ने, किसी ने नाम सुना होगा श्री एम? हाँ, वो हाँ। साधु है, आज की तारीख में जिंदा है। यूट्यूब के ऊपर उनके इंटरव्यूज वगैरह आते हैं। मैंने एक इंटरव्यू में ही देखा, उनका जन्म हुआ था एज ए मुस्लिम, अभी हिंदू साधु है। मगर साधु मतलब जो आश्रम लेके बैठे हैं ऐसा नहीं लगता है। आ, गृहस्थ के कपड़े पहनते हैं, और मगर उपदेश बड़े अच्छे देते हैं। उन्हें ये महाअवतार बाबा जी को मानने वाले हैं, जो अपने मयूर नायक भी बहुत अच्छी तरह से मानते हैं। तो श्री एम ने कहा कि 3 जन्म के पहले मैं ब्राह्मण था,
मैं साधु था, गंगा के किनारे बैठा था और मैं मेरी साधना कर रहा था। तभी एक मुसलमान आदमी, गंदे कपड़े, दिखने से गरीब लगता था, वो तकलीफ में होगा कुछ भी, वो मेरे पास आया और मेरे से बात करने का प्रयत्न किया। अभी मैं मेरी साधना में लगा था, मुझे उससे कोई पड़ी नहीं थी। मैं बोला यार छोड़ मुझे, तू जा यहाँ से। मगर वो मुस्लिम आदमी उसके पीछे पड़ गया। नहीं, आप ही मुझे मदद कर सकते हो और कोई मदद नहीं कर सकता है। तो श्री एम का जो आगे का 3 जन्म के पहले का जो ब्राह्मण स्वरूप था, उसने कहा नहीं, मैं तुझे मदद करना नहीं चाहता हूँ। तो वो मुसलमान ने कहा तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। वो ब्राह्मण ने बोला कि ठीक है ना, तेरे को जो चाहे वो कर तू, मगर मेरी साधना में मुझे डिस्टर्ब मत कर। उनकी नजर के सामने वो मुस्लिम आदमी गंगा में जंप लगा के मर गया। बाद में इनको दुख हुआ, मगर अभी क्या कर सकते हैं, वो तो गया। अभी वो समय में भी वो ब्राह्मण की आत्मा का इवोल्यूशन हुआ था, सामान्य गृहस्थों से अच्छा था। तो उससे उसके गुरु मिले। गुरु ने बोला तूने ये बड़ी भूल की। अभी वो समय ब्राह्मण भी पछता रहा था, ये मैंने क्या कर लिया, ऐसा क्या बोल दिया। किसी को बोलना नहीं चाहिए, तुझे जो करना है कर ले, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और वो तो आत्महत्या की बात थी, कैसा मैंने कह लिया। गुरु ने बोला ये तो तेरी भूल तो हुई, अभी तुझे भुगतना पड़ेगा, उससे कोई छुटका नहीं है। तो तुझे और 3 जन्म करना पड़ेगा, और तीसरा जन्म तेरा मुसलमान का होगा। तभी ये जो ब्राह्मण लोग मुसलमान को हेट्रेड करते हैं, वो तुम्हें पता चलेगा मुसलमान होना क्या चीज है। और तभी तेरे दिमाग से कम्युनिटी का, धर्म का, वो जो हेट्रेड, राग द्वेष है, वो दूर होगा। फिर तेरी यात्रा आगे बढ़ेगी। और उसके 2 जन्म हुए, 2 जन्म में बहुत चक्कर काटे। अभी वो उनका तीसरा जन्म है, जो मुसलमान कुटुंब में जन्म हुआ। मगर 8 साल की उम्र थे, वही गुरु उसके मिले। देखो अपने हिंदू धर्म में बहुत बार आते हैं कि वशिष्ठ ऋषि, वो दशरथ के भी धर्मगुरु थे, राजगुरु थे, राम के भी राजगुरु थे। वो तो 4-5 जन्म तक राजा की तो जन्म चलते रहते, गुरु एक का एक है। और यहाँ ये जन्म में श्री एम महाअवतार बाबा जी को 2-3 बार मिले भी। उनके अभी हृदय की प्योरिटी हुई, और अभी वो हिंदू शास्त्र, वेदांत वगैरह की बात करते हैं। और उनके हिसाब से अभी मैं थोड़ा शायद मिक्स भी करता हूँ, मेरी खुद की मान्यता है यहाँ। वेदांत का अद्वैत, बुद्धिज्म की शून्यता, दोनों एक ही है। शब्द अलग उपयोग किए हैं। बुद्ध भगवान ने अलग शब्द उपयोग किए, महर्षि वेद व्यास ने अलग शब्द उपयोग किए, आदि शंकराचार्य ने अलग शब्द उपयोग किए, मगर अंतिम सत्य जो सनातन सत्य बोलते हैं वो एक ही है। ओके, कमिंग बैक टू स्वामी रामसुख दास जी स्टेटमेंट। सर ये जो श्री एम है ना, उनके लिए एक लाइन बताना चाहता हूँ हाँ जी, हाँ जी। कि रमेश भाई को और मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य मिला कुछ महीनों अरे पहले। वाह। ओके। हाँ, हाँ हाँ। बॉम्बे आए हुए थे और उनकी कई सारे ओके, प्रोजेक्ट। मेरी फरियाद है हाँ। कृष्ण कुमार जी, आपके और रमेश जी से फरियाद है कि आप बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं मगर नहीं हमें नहीं नहीं मिलाते हो। नहीं 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 नहीं, सॉरी सर, आगे गलती नहीं होगी। मैं आपको बिल्कुल नहीं होगी, मतलब ये, थैंक यू। और मैं बाकी दोस्तों के साथ ही मिलेंगे अपन। हाँ तो मिलेंगे, हाँ। इनके कोविड के बीच में किसी ने हमारा इंट्रोडक्शन करवाया था, तो ये बेंगलोर से कुछ किलोमीटर दूर इनका आश्रम है और वहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं। हम्म। तो उसको रमेश भाई बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं उस काम में। वाह, और बढ़िया। उसी सिलसिले में वो बॉम्बे आए हुए थे, तो रमेश जी से मिलना चाह रहे थे। तो फिर बराबर। हम दोनों को मिलने का उनका मौका मिला, और वो बिल्कुल आपकी मेरी तरह ही है। और हाँ, जो मेन मुद्दल बात थी वो ये थी कि वो हिमालय में लंबे टाइम तक इन्होंने साधना की। और बराबर। जैसे मयूर भाई बताते हैं महाअवतार बाबा जी के लिए, तो हमने भी उनको पूछा सर आपने देखा है क्या उनको, महाअवतार बाबा जी को।
तो वो मतलब उस चीज को एक इशारे में कह के टाल गई कि हाँ मतलब मैंने देखा है, मैंने फील किया एक तरीके से। हम्म। तो जैसे वो कण कण में भगवान है ना सर, उस टाइप से कोई मुझे लग रहा है कोई कॉन्सेप्ट है कि समटाइम्स यू फील, यू बिलीव एंड यू यू गेट इन टच विद दैट पर्सन। एंड यस। ऐसे जैसे आपको मैं देख सकता हूँ, मुझे आप देख सकते हैं, हो सकता है शायद ऐसा नहीं भी देखा हो, तो उस पर इतना क्लैरिटी से नहीं बोले हो, बट ही सेड कि यस आई मेट टू महावतार बाबा जी, ऐसा ऐसा करके। फिर वो रमेश जी शायद बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। नहीं, ये महापुरुष लोग हैं, अपनी सिद्धि की बात पब्लिक में नहीं करते हैं। हाँ। वो ये तो महाअवतार बाबा जी को मिलना मतलब ये लोग कह रहे हैं करीब 2000 साल से वो ही फॉर्म में है। हाँ। और जो भी मिले वो उनको 20 साल का युवान ही दिखता है। ठीक है, हम्म। 2000 साल से अगर युवान दिख रहे हैं, वो अपने धर्म में तो है। हम्म। हनुमान भी चिरंजीवी है। हाँ। और ऐसे कुछ कुछ कौन मेरे ख्याल से, और ऑफ कोर्स दूसरे दो तीन लोग हैं कि जो कहा गया है कि ये पूरा युग चलेगा तब तक वो जिंदा रहेंगे। हाँ। तो हो सकता है, मगर उनकी समझो ये सब सिद्धियां या तो अ, कुछ मिला उनसे, उसको छोड़ दो। हम्म। मगर वो श्री एम जो बोलते हैं वो सही है। हाँ, तो बस उसका महत्व है कि वो कह क्या रहे, वो बराबर है अपने, मतलब अपने वेदांत के बराबर मान्य है, क्या है वो देखने का, और कुछ नहीं है। मानव आप थे क्या उस दिन जब रमेश जी और हम दोनों मिले थे श्री एम से? हाँ जी सर, मैं था सर। हम मानव भी थे सर, तीनों थे हम। या मुझे याद है। आप कुछ कहना चाहेंगे मानव, उनको आपको याद हो तो उनके बारे में हाँ दो जी। मिनट बताना चाहेंगे? हाँ जी, एक एक मिनट है सर। रमेश जी का म्यूट पे, नहीं तो रमेश जी भी कुछ बोलना चाहे तो अपने बाकी साथियों के लिए, खाली एक क्यूरियोसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। हम्म। हाँ जी के सर, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। क्लियर आ रही है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तो मतलब उनसे मतलब जस्ट एक मतलब वो प्रॉपर गृहस्थ है, जैसा रश्मिन भाई ने बताया था कि वो प्रॉपर गृहस्थ है और उनकी एक बेटी भी है। और तो प्रॉपर गृहस्थ है और ये मतलब क्रिया योग में मानते हैं ये। और इनकी बायोग्राफी बहुत फैसिनेटिंग है। इनके वो गुरु का नाम था, आई थिंक, महेश्वर नाथ बाबा जी, इफ आई बराबर। रिमेम्बर इट राइट। यस यस। महेश्वर नाथ बाबा जी थे और उनसे उन्होंने काफी मतलब गंभीर ज्ञान प्राप्त किया, बहुत दिनों तक हिमालय में घूमे और फिर बाबा जी ने उनको बोला कि अब आप गृहस्थी की जीवन में जाओ। और फिर वो आए। बट हाँ, उन्होंने मतलब जहां तक मुझे याद आता है कि सर वो उन्होंने वो बुक जो बुक ऑलरेडी वो दी थी वो मैडम ने हमको। तो अपने एज ऑलवेज अंकल जी अकेले थे जो पढ़ के आए थे। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि भाई मैं तो हाँ, तो उसमें एक उनकी बुक में शायद बहुत इलाबोरेटली लिखा हुआ है, मैंने पढ़ी नहीं है, बट आई एम अंडर द इम्प्रेशन कि ऐसा लिखा हुआ है कि उन्होंने राम और कृष्ण और गुरु नानक और उन सबको उन्होंने लाइव देखा है। तो अंकल जी का क्वेश्चन सीधा हाँ। यही था। अंकल जी का हाँ। क्वेश्चन यही था। अंकल जी अपने पुट टू द पॉइंट बात करते हैं, नो हाँ। बीटिंग अराउंड द बुश। हाँ। तो हाँ। अंकल तो अंकल जी ने बोला था कि आपने आपने लिखा है तो आपने सही में देखा है क्या? तो ही वेरी मतलब वेरी हाँ, मतलब बोले यार आपने तो बोला आप राम कृष्ण और सबको देखते हो, ये तो क्या है, मतलब दिस साउंड्स मतलब सो फैसिनेटिंग राइट। तो मतलब वो उन्होंने बहुत ही कैजुअली मतलब हाँ मैंने देखा है यूं ऐसा ही हूँ, मतलब ही एक्सेप्टेड इट विदाउट एलाबोरेटिंग टू मच। ही एक्सेप्टेड इट। और उन्होंने फिर कहा कि हाँ, फिर उन्होंने एक दो नाम और भी लिए थे, वो गुरु नानक भी थे उस मीटिंग या उस मीटिंग तो इज ए रॉन्ग वर्ड, बट जिस भाव प्रदेश में वो घूम रहे थे वहाँ गुरु नानक भी थे और दूसरे भी बहुत संत लोग थे, कबीर जी भी थे, ऐसा दो तीन नाम लिए उन्होंने। तो फिर ये पूरी बात हुई तो फिर उसके बाद मैंने उनको एक प्रश्न पूछा था। मैंने कहा कि ये जो अंतिम ज्ञान की उपलब्धि है वो उसमें ये रूट जरूरी है क्या, मतलब जो फाइनल जो ज्ञान उपलब्धि होगी तो हमको भी इन सबके दर्शन करने की स्टेज कंपलसरी है क्या? तो बोला नहीं नहीं बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। मतलब ये एक रूट है। आपको ये सब राम कृष्ण कबीर वगैरह आपको जैसे मुझे दिखे वैसे नहीं भी दिखे तो डोंट वरी, यू कैन यू कैन स्टिल अचीव योर फाइनल ऑब्जेक्टिव ऑफ लिबरेशन, मोक्ष, आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार, वॉटेवर। तो ये मतलब ये दो तीन चीजें मुझे याद रही बस उस सर नहीं, मानव जी मतलब बहुत उस अच्छा किया। कन्वर्सेशन। बहुत अच्छा किया आपने याद दिलाया। रोशन भाई मतलब मैं ऑनेस्टली बोलूं आपको,
उनसे मिलने के पहले मेरी बड़ी उत्कंठा थी कि मैं उनसे मिलूं, और मैं उनको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। पर जैसे ये बात जो बताई ना मानव ने, ये इस तरीके की कोई आदमी बात करता ना कि मैंने उन सबको देखा, सब साथ में बैठे थे, रोड थे, ऐसे थे, तो इट्स लाइक ड्रीम स्टेट। जैसे हमें भी ड्रीम में लगता है कि हम मुकेश अंबानी के साथ बैठे थे, चाय पी रहे थे आराम से। तो वो वहां तक तो ठीक है, मतलब उसके अंदर। पर वो कोई एक परम सिद्ध आदमी कुछ बोलता है ना, तो थोड़ा सा पता नहीं क्यों ऐसे थोड़ा थोड़ा अजीब सा लगता है सर। तो फिर अब उसके बाद तो मिले नहीं बाद में, मतलब। बट इज ए मैं नाइस। बताऊं कृष्ण कुमार जी, मैं आपको जवाब दूं हाँ। कि जैसे मैंने पहले बताया, पहले तो मैं भगवान में ही नहीं मानता था, हाँ। 24 साल की उम्र में। हाँ, फिर जब भी मैंने सेवा शुरू की, तभी जो अनुभव होने लगे, आज की तारीख में मैं भगवान को मानता हूँ। अच्छा, अभी आप रामचरितमानस देखिए। रामचरितमानस में पहला जो चैप्टर है, हाँ, उसमें तुलसीदास जी खाली अपने खुद के अनुभव की बात कर रहे हैं। वो तो इतने नम्र थे, और इतने नम्र को उसकी कोई हद नहीं है। वो नम्रता में कहते हैं कि उन्होंने जो रामचरितमानस लिखा, एक पोथी लिखी, वो अपने एक कमरे में रखी थी, और उनके जो हित द्वेषी थे, उनको वो पुस्तक चुरानी थी और डिस्ट्रॉय करनी थी, क्योंकि उनको पता था कि इससे तुलसीदास जी की प्रेस्टीज बहुत बढ़ जाएगी, तो उनकी लिखी प्रत को हम डिस्ट्रॉय कर देवे। तो वो ब्राह्मण जो तुलसीदास जी के द्वेषी थे, उन्होंने दो चोर के भेजे कि आप जाओ तुलसीदास के कमरे में जाके वो पोथी चुरा लो। अभी वो दो चोर तो गए, उनको तो पैसा मिलना था। पोथी की कीमत कुछ नहीं थी उनके लिए, मगर वो ब्राह्मण लोग उन्हें पैसा देने वाले थे। वो दो चोर जब रात के अंधेरे में तुलसीदास जी के रूम के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि दो युवान हाथ में धनुष से बाण लेके उसकी चौकी कर रहे थे। तो वो चोरों को पता चला कि ये राम लक्ष्मण ही है, और राम का ये एक बढ़िया चीज है कि आपको उसका दर्शन हो जावे, उससे आपके सब इल्यूजन, आपका सब अज्ञान नष्ट हो जाता है। हाँ, आप रावण की तरह राम के दर्शन करो, कि सीता की तरह करो, कि विभीषण की तरह से करो, राम के दर्शन मात्र से आपका अज्ञान नष्ट हो जाएगा। तो वो चोरों ने फिर तुलसीदास जी के पैर पकड़ लिए, वो भी साधु बन गए, चोरी का धंधा छोड़ दिया। हाँ, ये इतना मुझे अच्छा लगता है कि हमारे मन के ऊपर इतने अज्ञान के आवरण पड़े हुए। अज्ञान का काम ही है आवरण करने का, कि हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तुलसीदास जी ने ऐसे लिखा है, राम लक्ष्मण का उन्हें दर्शन हुआ, शंकर भगवान ने उन्हें आज्ञा दी कि अभी तू यहाँ से यहाँ जा, यहाँ से यहाँ जा। अभी तुलसीदास जी एक शब्द भी गलत लिखे वो मैं नहीं मानूंगा। हाँ, अगर तुलसीदास जी को 400 साल पहले ऐसे अनुभव हुए, तो आज की तारीख में श्री एम को होवे, उसमें मुझे कोई शंका नहीं है। ओके, ओके, ओके। इसको रश्मि भाई किस और तरीके से भी देखना चाहिए, और कृष्ण हाँ कुमार जी। जी। हाँ, प्लीज ए, प्लीज। हाँ, जैसे कभी कभी क्या होता है कि जब हम बहुत सारी चीजें अपनी बुद्धि से देख विचार करते हैं ना, हाँ, हाँ। तो वो हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। पहला क्वेश्चन एज अ ह्यूमन बीइंग आता है, ये तो संभव ही नहीं है, कैसे हो हाँ। सकता है। नॉट गोइंग टू पर्टिकुलर श्री एम या ये किसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इन जनरल, क्योंकि उनको क्या एक्सपीरियंस है वो वही जाने। और जैसे किसी ने उनसे महाअवतार बाबा जी के लिए पूछा, ऑल ओवर ये जो ये सिस्टम है ना अपना, कि जहाँ पे किसी स्वामी को या कोई सीनियर जो बहुत सिद्ध है, उनके गुरु के बारे में आप पूछेंगे ना, तो वो जनरली इस बारे में बात ही नहीं करते, चुप रहते हैं। क्योंकि उनके हिसाब से वो बात ही वो ब्रह्म की हो रही है, जो जिसका विवरण किया ही नहीं जा सकता, तो वो सोचते हैं कि मैं उसको बताऊं कैसे। एक ये, अब जो जो ये आप मानव जी ने जो अपना अनुभव बताया, ठीक है, कि उन्होंने ये इससे मिले, ये उससे मिले, विदाउट गोइंग इनटू स्पेसिफिक, चौथे अध्याय के पहले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये नॉलेज मैंने विवस्वान को दिया, सन गॉड को, उसके बाद मनु को दिया, मनु के बाद उसने इसको गया। तो वो बात हम मानते हैं? हम्म। एक सिंपल क्वेश्चन, क्या हम वो बात मानते हैं? या। उसके बाद वो अर्जुन यही प्रश्न पूछता है कि आपका जन्म तो मेरे साथ हुआ है,
आप कह रहे हो मैंने इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया। हम्म। वहां पे वो फिर उसमें डिटेल में वो समझाते हैं कि तुमको याद नहीं है, मुझे तो सब याद है, क्योंकि मैं तो वो टोटलिटी हूं जो कभी कुछ भूलता ही नहीं, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। अब ये एक्सप्लेनेशन के बाद अर्जुन समझता है कि ठीक है, जब वह जिसकी बात हो रही है, न उसका जन्म होता है न मृत्यु होती है। और हम्म। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु जरूर होती है, पर जिसका जन्म नहीं होता उसकी मृत्यु नहीं होती है। तो जहां अर्जुन समझ गया कि यहाँ ये कृष्ण ही है जो जिसने ज्ञान दिया सन गॉड को, सन गॉड के बाद मनु को दिया, और मनु के बाद वो आगे गया, इसी तरीके से जो सिद्ध है वो क्यों नहीं कह सकता कि मैं राम से मिला और कृष्ण से मिला, क्योंकि हम्म। उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, उसके हम्म। अलावा तो कुछ है ही नहीं। बस करेक्ट। इसको अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे हम्म। तो वहां पे डाउट नहीं, संशय नहीं होगा, डाउट नहीं होगा। हम्म। पर अगर हम इंडिविजुअल वो जीव के फॉर्म में ही देखेंगे या अपने बुद्धि से सोचना चाहेंगे, क्योंकि वही चीज कृष्ण कहते हैं चौथे अध्याय के पहले श्लोक में। એકદમ બરાબર. અને थैंक्स। અશોકભાઈ, आई विल एड वन थिंग. नरसिंह मेहता की स्टोरी तो बहुत पॉपुलर है. हाँ, हम्म। वो 7 दिन शंकर मंदिर में खाए पिए बगैर बैठे रहे. वो शंकर शिवलिंग को पकड़ के ऐसे बैठ गए, और 7वें दिन शंकर भगवान ने उन्हें दर्शन दिए. माग माग तुझे क्या चाहिए. अभी देखो वो छोटी उम्र के नरसिंह मेहता की बुद्धि देखो. हे भगवान, आपको जो मिलना डिफिकल्ट है वो मुझे दीजिए. वो कई उनका भजन में ये सब लिखा हुआ है नरसिंह मेहता ने, कि जो आपके लिए डिफिकल्ट है वो ही मुझे दीजिए. आप तो धन वैभव तो आप जितना चाहो उतना दे सकते हैं. तभी शंकर भगवान ने उन्हें कृष्ण लीला का दर्शन करवाया. और वो कृष्ण लीला का दर्शन करते करते नरसिंह मेहता के हाथ में मशाल थी. मशाल का डांडा जल गया, उनका हाथ भी जलने लगा. ये उनका भजन है. अभी नरसिंह मेहता भी एक भी शब्द गलत बोले वो मैं नहीं मानूंगा. क्योंकि ये बड़े बड़े साधु संत हो गए जिन्हें कोई लालसा नहीं थी, कोई कामना नहीं थी, तो उनको झूठ बोलने का कोई कारण भी नहीं था. हम्म। तो ये शक्य है, हमारे दिमाग में नहीं आता है. हम्म। तो ये सब साधु लोग कहते हैं तुम्हारी बुद्धि को एक बाजू रखो, तुम्हारे मन को तो बंद कर दो. हाँ, फिर हृदय से देखो तो क्या होता है वो पता चलेगा. और मेरे हिसाब से हम गीता का जो अभ्यास कर रहे हैं, वो गीता के 18 चैप्टर एक दिन में भी पूरा हो सकता है. मगर हम ये डिटेल में जो जा रहे हैं वो इसके लिए कि हम दिमाग बंद करना सीखे, मन बंद करना सीखे, और हृदय खोलना सीखे. सर आपने बहुत अच्छा किया, अशोक जी थैंक यू, एंड रशिन भाई थैंक यू। मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि रमेश जी की ये खासियत है कि उनमें इस एज में भी उनका जो स्वभाव है ना, वो बाल सुलभ स्वभाव है, इनोसेंस है उनके अंदर। तो जैसे वो सुनते हैं पढ़ते हैं तो बिलीव कर लेते हैं, और हमें भी उस चक्कर में शामिल कर लिया, और हमारी तो जो जितनी नई के बराबर बुद्धि है उस एंगल से हम उनको देखे तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है उसको देखना समझना। पर आप दोनों से समझने के बाद मुझे लग रहा है कि मतलब फॉल्ट इज इन माई स्टार जिसको नहीं, बोलते पर हैं। वो इसका हमने पहले भी इसका रीजन हमने डिस्कस किया था, ऐसा क्यों होता है कृष्ण कुमार जी, कि हम उसको जानना चाहते हैं जिसकी वजह से बुद्धि काम करती है, जो संभव ही नहीं है। जैसे हमने वो बैटरी का एग्जाम्पल नहीं दिया था, हाँ. कि वो बैटरी देखना चाहती है कि मैं लाइट में कैसे दिखूं। अब जैसे हाँ। बैटरी को आप लाइट के आगे लाओगे तो लाइट कहां से आएगी? वो तो उससे वो तो बुद्धि से भी सूक्ष्म है, कैसे देखेंगे? सो ट्रू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। अशोक ओके. जी एंड रशिन भाई बहुत बहुत धन्यवाद। एंड रमेश भाई सॉरी, आपने काफी अच्छा मौका दिया, थोड़ा सा हमने इधर उधर कर दिया, पर ठीक है अगली बार रश्मिन भाई अशोक भाई के साथ में और बाकी दोस्तों के साथ में मिलेंगे मैं तो। आपको खाली इतनी चीज बताऊं साहब, हाँ। कि हम अगर अपने जो सामान्य राग द्वेष और शंका का स्वभाव होता है वो दूर कर देवे, तो अच्छे साधु है ना, हमें देखने से ही पता चल जाता है कि यार ये सामने वाला आदमी ट्रांसपेरेंट है, वो हम्म। साधु ही है. हाँ. तो जैसे अशोक भाई मुझे लेके गए थे चिन्मया मिशन में, अपने साधुओं को मिलाए थे, तो मैं मान लिया ये साधु है यार, मुझे तो कोई तकलीफ ही नहीं होती. और वो साधु कभी अपनी सिद्धियों की बात करते नहीं है, मगर भूल चूक से भी जरा भी हो गई तो मैं मान लेता हूँ कि हाँ सही है. जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगता है वो स्पिरिचुअली पॉसिबल है. हम्म। जी सर।
ओके साहब, तो यहाँ ये जो वाक्य है 343 पेज पर 5वें श्लोक की कमेंट्री में, कि जब इंसान की साधना पूर्ण होती है तो न उसे जीने की इच्छा रहती है न मरने का डर होता है। जीने की इच्छा नहीं होती उसका मतलब नहीं कि वो खुद मर जाएगा, आत्महत्या करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक भगवान ने जीवन दिया है तब तक जिएगा, मगर वो एक अभिलाषा नहीं है। जैसे गांधी जी ने कहा था कि मुझे 125 साल जीने का है, नहीं, ये ये लेवल के साधु को कोई इच्छा नहीं है, मरने का डर नहीं है, जीने की इच्छा नहीं है, कोई भी चीज पाने की लालसा नहीं है, न राग है न द्वेष है। ये साधु है कृष्ण भगवान के हिसाब से, ये पंडित है। हम्म। ओके। रश्मिन भाई, ये एक एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ। हाँ जी, अ, फरमाइए। ये जो अपना आपका ईशावास्य दर्शन उपनिषद दीजिए है। ना मानव भाई। अच्छा, अरे यार, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अच्छा, ये अभी ठीक है, थोड़ा दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, हाँ। थैंक यू। आप अच्छे तो लगते हो, फिर क्यों दर्शन नहीं देते हो? अरे नहीं 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 नहीं। एकदम। तो मेरा रश्मिन भाई क्वेश्चन ये था कि ये जो जीने की इच्छा है ना, हाँ इस पे मतलब अभी बहुत सारे उपनिषद, गीता, उन सब में देर इज ए कॉमन। अच्छा, मैं अपनी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ। सो इफ देर आर एनी मिस्टेक्स, प्लीज फील फ्री टू पॉइंट आउट एंड स्कोल्ड मी, एंड दैट विल एक्चुअली लीड टू माय ओन इम्प्रूवमेंट। बट ये अभी अभी क्या हुआ कि अब जैसे गीता पढ़ते हैं या जैसे उपनिषद, उसमें भी मैंने मांडुक्य की एक रिट्रीट की थी, और जो इधर उधर सब सुनते हैं ये पूरा ये अपना स्पेशली उपनिषद में जो कमेंट्री सुनते हैं, अगेन फिल्टर्ड थ्रू अवर ओन वेरी लिमिटेड पर्सपेक्टिव। तो उसमें मुझे हमेशा ये चीज लगती थी कि जीने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, आप मतलब इस संसार को छोड़ो, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या वगैरह वगैरह वगैरह। मुझे एक क्रूड सा इंप्रेशन ऐसा मिला कि इट इज बेसिकली विड्रॉल रिलेटेड, मतलब आप निकलो यहां से यूं। अगेन गीता इज एन एक्सेप्शन हियर, बट मोटा मोटा ये छोड़ो यार, स्वप्न जागृत सुषुप्ति, अब मतलब जस्ट गेट आउट ऑफ इट, उसके नीचे का ब्रह्म पकड़ो, ब्ला 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 ब्ला, ऑल दैट। उसके बीच में पता नहीं, एक हमारे एक शिरीष महाराज है, स्वामी सर्वोत्तमानंद जी है, जो जो फ्रॉम रामकृष्ण मिशन के वाइस चांसलर है वो यूनिवर्सिटी के। तो उन्होंने एक ईशावास्य उपनिषद पे क्लास ली, जो रश्मि भाई पहले भी मैंने आपसे बोला था। तो दैट हैज बीन अ मेजर आई ओपनर, एंड इट हैज क्रिएटेड, आई डोंट नो, इट हैज क्रिएटेड अ सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कि ये क्या बोल रहा है। अब जैसे मैंने पॉइंट अभी इसलिए उसने उठाया कि जैसे ईशावास्य में पहला वो क्या बोलता है कि ईशावास्य मिदम सर्वम जत्किंतम जगत, तो उसको पूरा जगत को ईश्वर से फैला दो। बट द सेकंड मंत्र इज वेरी इंटरेस्टिंग। उसका कुछ वो एक संस्कृत में कुछ है वो, जीजी विषय में समथिंग समथिंग में लिखा हुआ है, कहीं मैं पढ़ लूंगा मैं। बट व्हाट इट सेज इज कि इस तरह से 100 साल जीने की इच्छा रखो, हाँ इस हाँ। तरह से 100 साल जीने की इच्छा रखो। अगर तुम इस तरह से जियोगे, इस तरह से माने दुनिया में ईश्वर को देखते हुए, ईशावास्य मिदम सर्वम, और तेन त्यक्तेन भुंजी था, वो सब उस वो पहले मंत्र की श्लोक के हिसाब से तुम जीने की इच्छा रखो। ऐसा नहीं कि जीना हो तो जी लो, ये धरती में जो टाइम है वो काट दो, ये सब तुम मिथ्या, नॉट लाइक दैट। एक्सट्रीमली पॉजिटिव, वेरी वेरी कॉन्ट्रीब्यूटिंग, मतलब उसमें कोई ऐसा वो विड्रॉल तो था ही नहीं, एकदम एकदम फुल ऑफ एनर्जी इट वाज। और बोला कि यू आप ये देखो कि मुझे जीने की इच्छा रखनी है, और अगर आप इस ज्ञान से आपने जीने की इच्छा रखी, ज्ञान रेफर टू मंत्र नंबर 1, तो आप किसी भी काम में लिप्त नहीं होंगे। राइट, आप किसी भी काम में लिप्त नहीं होंगे, और इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। दैट वाज अनदर दैट स्टेटमेंट, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। नाउ दैट इज सो फैसिनेटिंग, इट वाज सो एनर्जेटिक। बट जब मैं दूसरे उपनिषदों को पढ़ता हूँ ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द ऋषिज, मुझे लगता है आप काफी डिफेंसिव में रहते हो यार। मतलब ये बात होती है, यूं मतलब दिस इज समथिंग राइट। हम थोड़ी अभी अपना कंट्री डेवलप हो रहा है, चाइना भी इतना ग्रोथ कर रहा है, अभी हम इतना, ये पाकिस्तान हमला कर रहा है, अभी हमको एआई में आगे बढ़ना है, अभी हमको ये सब सब करना है, अपन को कंट्री में इतने गरीब लोगों को निकालना है। उसमें स्वप्न जागृत सुषुप्ति इज नॉट द राइट थिंग। अब आप बोलोगे रिटायर्ड लोगों के लिए, उनके लिए वो ठीक है, दैट्स अ सेपरेट थिंग। बट अगर एक नेशनल में देखो, तो वी हैव टू हैव अ वेरी पॉजिटिव काइंड ऑफ, अ वेरी पॉजिटिव वे ऑफ लिविंग लाइफ। और ये ईशावास्य उपनिषद और गीता ऑफ कोर्स, ये देखो, पहले से मिले जो विवेकानंद जो जी, इसका विरोध नहीं नहीं करते। मानव, हाँ हाँ, जी। विवेकानंद जी इज ए क्लासिक इलस्ट्रेशन। हम्म। बहुत बड़े साधु थे, हम्म। माया को समझ लिया, अद्वैत को समझ लिया, फिर भी जब तक जिंदा रहे उन्होंने कर्म किए। हाँ, हम्म। उनसे बड़ा ज्ञानी कोई था ही नहीं। वो ज्ञानी हम्म। ही थे, मतलब उससे ऊपर कुछ होता ही नहीं है, वो ज्ञानी थे पूरे। हम्म। हम्म। उन्होंने हम्म। काम किया।
अच्छा, मैं उसके आगे कहूंगा, मगर मैं देख रहा हूँ कि अशोक भाई को कुछ कहना है। तो अशोक भाई, आप पहले कहिए इनका जवाब, मानव जी का जवाब। नहीं नहीं मैम, कोई जवाब तो मेरे पास नहीं है। मेरा एक क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन ही होता है कि जैसे हम सब सोच विचार कर सके, कौन सा स्क्रिप्चर कहता है कि ये ऐसा करो कि सब छोड़ दो? कोई कौन सा भी नहीं मतलब स्क्रिप्चर नहीं कहता है। नहीं, ना 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 अशोक ना ना भाई। ना, नहीं नहीं मैं हाँ, ओके भाई। देखो 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 मैं थोड़ा सा बोलता हूँ। देखो सी, ऐसा स्क्रिप्चर तो कोई कहता ही नहीं है कि कोई बंद नहीं करो। कहता। और at the same time, and I'm being very practical and I'm just making a case and argument, and with full respect to मांडुक्य उपनिषद, गौड़पाद, उन सब के चरणों की धूल भी अब नहीं है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड जस्ट टू काइंड ऑफ क्रिएट सम आर्ग्यूमेंट, ताकि हम सबकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो। जैसे हम मांडुक्य को देखो, मांडुक्य आप ऊपर से लेके नीचे तक पढ़ो, आपको कर्म का कोई भी रेफरेंस नहीं मिलता है। इट्स वेरी फैसिनेटिंग। स्वप्न, जागृत, सुषुप्ति, रस्सी, सर्प वगैरह वगैरह, लॉट ऑफ ज्ञान, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फैसिनेटिंग। बट जो एक बट उसको अब युग धर्म मुझे नहीं लगता। ओके, लेट मी पुट इट लाइक दिस, कि आज हमारा सिविलाइजेशन हम जिस जगह पे खड़े हैं, वहां दीज आर नॉट द दिस कैनॉट बी नेशनल आइडियल्स, राइट? वी नीड अ वेरी एनर्जाइजिंग टाइप जस्ट अ ऑफ थिंग स्मॉल विच काउंटर टू विल। दिस, मानव भाई, जस्ट अ स्मॉल हाँ काउंटर टू दिस। हु हाँ डज द yes, कर्म? please. हु डज द कर्म? हाँ, हु डज द कर्म? नहीं, कर्म इज मतलब एट दिस स्टेज कर्म इज डन बाय द जीवात्मा, जो By कि जो आज Jiva, में the अपने आप को Jiva. आइडेंटिफाई So करता है। when the particular Upanishad is talking about that supreme self, the Brahman, where there is no concept of karma, from that point of view, it's वो कुछ बात ही नहीं कर रहा। We can take that way. Take that way. See, even when we proceed in the fifth chapter here, it will show us how to get rid of the karma, but it will not say that stop doing the karma. सी, वो भी यही कह रहा है कि वो तत्व ज्ञान की बात कर रहे हैं। ये पांचवें चैप्टर में तो वो डूअरशिप में से आप जब निकलोगे, वो एंजॉयरशिप से निकल जाओगे, तो डूअरशिप से ऑटोमेटिकली निकल जाओगे, वहां पे ही कर्म खत्म हो जाएगा। देन ईच उपनिषद, इफ वी सी, with my limited understanding, with all humility, I would say, if we say that one Upanishad is speaking something else than the other Upanishad, then I feel we are not understanding it properly. ओके, नहीं, अशोक भाई, आर यू डूइंग दैट इज एपेलेट टोटली प्रैक्टिस? पॉसिबल। अशोक भाई, दैट इज टोटली पॉसिबल, बट अगेन रश्मिन भाई, जस्ट टू पुट, जीने की इच्छा वर्सेस जीने की इच्छा नहीं, Uh, दैट वाज द ट्रिगर yes, पॉइंट yes. व्हिच स्टार्टेड Now, सम I would only limited say to discussion। this, we talk about Brahman, the Atman, the supreme self, which is my true nature। ठीक है। अब हम कभी कहते हैं कि जीने की इच्छा हम में स्वाभाविक से होती है, जैसे रश्मिन भाई ने स्टार्ट किया था, कि वो छोटे से छोटा बैक्टीरिया भी हो या कोई भी हो, उसका कारण क्या है? उसका कारण एक ही है कि जब हम जानते हैं कि हमारा स्वरूप क्या है, और उस स्वरूप को जो टर्म दिया गया है सच्चिदानंद। ठीक है। व्हाट डू वी मीन बाय सत? सत इज नथिंग बट द ट्रूथ, द एग्जिस्टेंस। इट इज एवरीथिंग इज ऑन दैट एग्जिस्टेंस प्रिंसिपल। अब मेरा स्वभाव ही ये है। वो अलग बात है कि मैं अपने आप को नहीं जानता, लेकिन मेरा स्वभाव क्या है? हमेशा रहना। इसीलिए मेरे में हमेशा जीने की इच्छा होती है, बिकॉज मैं स्वरूप इज सत, इज एग्जिस्टेंस, द प्रिंसिपल ऑफ एग्जिस्टेंस। इसीलिए हमेशा रहता है। चित इज ऑलवेज दैट, कि हमेशा, अभी हम कोई भी चीज चर्चा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? स्वाभाविक है कि हम हर चीज जानना चाहते हैं। वो अवेयरनेस इज माय स्वभाव। और वो अलग बात है कि हम उस अवेयरनेस से हम ऑब्जेक्ट को जानते हैं। इन द सेम वे, व्हेन आई गेट दैट ऑब्जेक्ट, वो स्वरूप इसीलिए होता है कि मतलब मुझे ऐसा दिखता है कि दिस विल गिव मी हैप्पीनेस, बट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द और सेल्फ, वी फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट कंसीडरिंग दैट इट इज गिविंग हैप्पीनेस। वो भूल जाते हैं कि दैट एग्जिस्टेंस प्रिंसिपल ऑफ माइंड वही है जो अवेयरनेस है, और दैट ओनली गिव्स मी हैप्पीनेस। अब मेरा स्वभाव ही है हमेशा रहना। वो अलग बात है, जैसे मैंने कहा, मैं जानता नहीं हूं, तो मैं हमेशा रहना चाहता हूं, फिर वो बैक्टीरिया हो कि कोई भी हो। मानो अभय ये भाई, प्लीज प्लीज, अब अभय अभय भाई। भाई कुछ बोल रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा मैं एक हाँ, मिनट। हाँ एक हाँ, एक जरूर जरूर। हाँ, पहले प्लीज। अभय भाई। हाँ हाँ, आज ही है ना, प्रेमानंद का एक छोटा वीडियो था, अच्छा, प्रेम वाह। महाराज की। उधर को मिलने अपना रेसलर चैंपियन फोगट वो गए थे। हाँ हाँ हाँ। उनको बोला कि बाबा जी आप तो बहुत अच्छे हैं, आपके कारण काफी बच्चे लोग सुधर गए हम्म। हैं फॉलोइंग। व्हाट ही सेड वाज वेरी इंटरेस्टिंग। ही सेड कि भाई ठीक है, ये मैंने कहा सुधर गए, बट ये सब तो उसकी इच्छा है, मेरा तो उसमें कुछ है ही नहीं। उसने नक्की किया है कि भाई तेरे को, वो बोलते हैं आप बहुत फेमस हो गए, तो उसने नक्की किया है कि मैं फेमस हो जाऊं कि आप फेमस हो जाओ।
मेरे हाथ में और तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं। सो ही वॉज वेरी क्लियर कि ये तो वही कर्म कराता है, हम लोग खाली कर रहे हैं। और उसका ऊपर आप लेबल लगा लेते हो कि आप सक्सेसफुल हो कि नहीं हो कि ऐसा है। ठीक है, मुझे जो उन्होंने डायरेक्शन दिया मैं वही करता हूँ, सिंपल। तो आई थिंक द पॉइंट इज कि हम लोग जब भी काम करें तभी काम में तो मन लगाना ही है, बट लेट फॉरगेट दी आउटपुट कि भाई हम लोग काम से काम करें, बाकी तो उसकी जो इच्छा होगा वही रिजल्ट होगा, बस दैट्स द पॉइंट। सॉरी, गए। हाँ, कृष्ण कुमार जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे अशोक जी ने थोड़ा अपने को टेक्निकली समझाया ना, तो मैं इसको, प्लीज करेक्ट मी सर, मैं इसको राम सुखदास जी जैसे बोल रहे हैं ना, उसी वहीं से शुरू करता हूँ। कि जब हम बोलते हैं कि जीने की इच्छा या जीने की इच्छा नहीं, ये जो मृत्यु का भय, एक सेंटेंस है ना उसके अंदर, जैसे ज्यादातर लोगों को रहता है मृत्यु का भय, 100 में से 99% लोगों को रहता ही रहता है। और बराबर। जीने की इच्छा, अदम्य इच्छा रहती है लोगों की, जो जिजीविषा बोलते हैं, मोस्टली ज्यादातर रहती है, बारिंग 1%, 2%, 5% को छोड़ के। मेरा ऐसा मानना है कि जो हम आपके डिस्कशन में समझ पाए हैं, या जो रामसुख दास जी से समझ पाए हैं, कि जैसे अशोक जी ने कहा सच्चित आनंद, की हम अगर अपने स्वरूप को समझ जाएं, समझ ले में, तो जब उस स्वरूप में हमेशा रहेंगे तो हमें पता है हम तो हमेशा ही रहने वाले हैं, ये शरीर रहे या न रहे, तो हम तो रहने ही वाले हैं। तो ये जो सो कोल्ड बायोलॉजिकल एज है, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 125 साल, इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो मैं रहूं नहीं रहूं, मैं मेरे स्वरूप को पहचान पाया हूं, और इस स्वरूप में मुझे, जो आप इसको कर्मयोग बोल दो, भक्ति योग बोल दो, ज्ञान योग बोल दो, जो मेरे हिस्से में आया है वो मेरा करता रहूं। तो फिर मेरे को कल की फिक्र नहीं, मतलब उसके अंदर। तो वो जीने की इच्छा क्यों? भोग विलास के लिए अगर मेरी इच्छा है कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं यहाँ चल जाऊं, ये खा लूं, वो पी लूं, फलान कर लूं, देन इट इज रॉन्ग। लेकिन जब मेरी ये, जब मैं मेरे स्वरूप को समझ गया, तो फिर इसमें नेगेटिविटी नहीं है, मतलब वो इसके अंदर नेगेटिविटी एक अलग चीज होती है। तो मानो एक पॉइंट तो ये होगा। और जो मृत्यु वाली जो बात है ना, कि मृत्यु का भय, तो जब अगेन उसका आंसर भी, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, मेरा जो देह है, जो शरीर है, पंच महाभूतों से बना है, ये उसमें भले ही शामिल हो जाए, बट आई एम गोइंग टू रिमेन हियर एज इट इज। सो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? तो मृत्यु का भय भी ऑटोमेटिक निकल जाता है, फिर वो बायोलॉजिकली मैं 80 साल जीऊं, 90 जीऊं, 100 साल जीऊं, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है सर? उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उसके अंदर। मैं थोड़ा सा ये समझ पाया हूँ सर इन दोनों बात से। प्लीज थ्रो आई सम। थिंक मानव भाई को सबने बराबर जवाब दिया है, बट आई वांट टू अप्रिशिएट वन इश्यू। जो अशोक भाई की स्टाइल है, उन्होंने एकदम टू द पॉइंट सवाल पूछा, मुझे बताओ कौन से स्क्रिप्चर में ऐसा लिखा है। उसका कोई जवाब नहीं है। कोई कोई भी धर्म, मतलब हिंदू धर्म का कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं है कि तुम तुम्हारा कर्म छोड़ दो और साधु बन जाओ, नहीं। और खास करके हम जो गीता का अभ्यास करते हैं, वो तो पूरा उसी के ऊपर है। अर्जुन तो कहता था मुझे 3 लोक का राज्य भी नहीं चाहिए, मैं तो ये सब छोड़ के चला जाऊंगा, भिक्षा मांग के जीऊंगा। कृष्ण भगवान बोलते ये तेरी मूर्खता है। हाँ, तेरे को तो कर्म करना ही है। तो देखो, जो कुछ साधु लोग ऐसे होते हैं, अपने स्क्रिप्चर सभी बराबर है, कॉन्फिडेंट है, मोटिवेटिंग है, एनकरेजिंग है। जो आपने ईशोपनिषद के लिए कहा, 100 साल जियो और कर्म करो, कर्म से छोड़ने की कोई भी बात नहीं कर रहे, मतलब स्क्रिप्चर्स बात नहीं कर रहे। और कृष्ण भगवान कहते हैं तू गृहस्थ है, तू राजा है, तो राजा का कर्तव्य है कि अधर्म का विनाश करना और धर्म को स्थापन करना। ठीक है, तो तुझे तेरा कर्म करना ही है। कोई भी जो डिप्रेसिंग बात तो धर्म में है ही नहीं। हाँ, बहुत साधु लोग ये बोलते हैं कि कुछ भी कर्म करने से कुछ नहीं होने वाला है, ज्ञान ही फक्त महत्व का है। मतलब साधु बन जाओ, ये कर्म कांड सब छोड़ दो, ऐसा बहुत साधु लोग करते हैं। और यही 5th चैप्टर में 4थे श्लोक में गांध महात्मा सॉरी कृष्ण भगवान ने ऐसे साधुओं को चाइल्डिश कहा है। हाँ, मैं मेरा स्टेटमेंट नहीं बोल रहा हूँ, मैं भगवान का स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। जिसका जो कर्तव्य है वो करे। सी, ये चीज हमें समझनी चाहिए। गृहस्थ का कर्तव्य है कि वो कर्म करे। जो साधु बन गए उनके लिए कर्म नहीं है, उनको सिर्फ ज्ञान की आराधना करनी है। हाँ, और जो भक्त है उसे भक्ति करनी है। मगर भगवान तो ये भी कहते हैं, गृहस्थ
कर्म भी कर सकता है, ज्ञान की साधना भी कर सकता है, भक्ति भी कर सकता है। गृहस्थ के लिए तो तीनों रास्ते ओपन है। और जी। अभी है, मैं मेरा ओपिनियन बोलता हूँ, ये तीनों करने से लाभ है। मैं तो भक्ति भी मानता हूँ, सेवा भी, कर्म भी किया मैंने, और ज्ञान की साधना भी करता हूँ, तीनों कर रहा हूँ। ओके। तो यू बी बोल्ड, मोटिवेटेड, एनकरेज, मानो भाई। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जस्ट रश्मि भाई टू ऐड, बिकॉज हम ये पांचवा वर्ष कर रहे थे ना, हाँ। उसमें एक बहुत सुंदर फ्रेज आता है इसी के रेफरेंस में, जब भगवान कहते हैं यह पश्यति स पश्यति। यस। ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट, और हमको सबको मतलब बाय हार्ट कर देना चाहिए ये वर्ड फ्रेज। तो ये एक दो बार और भी आता है कहीं पर, हाँ भगवत गीता हाँ। में आएगा, यह पश्यति पश्यति, वन हु सीज सीज, जो देख सकता है वो देख ले। कि जब हम भगवान कहते हैं कि जो कर्म के रास्ते पे जहां जाए ले जाएगा, वही तुमको ज्ञान का मार्ग वहीं ले जाएगा, और जो इसको देख सकता है देख ले, जो इसको समझ सकता है समझ ले। और इसीलिए ये एक दो बार रिपीट भी, दूसरी जगह भी ये रिपीट होगा, यह पश्यति स पश्यति। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज इन भगवत गीता। बराबर बराबर। ओके। हाँ थैंक यू हाँ। अशोक भाई, शीला बहन। KK sir, and Rashmin bhai, thank you so much. It was really elevating response uh, to नहीं, to my point. So thank you so much. मानव जी सही में था कि हम तो आपके भरोसे लटके हुए हैं संसार में, एकदम क्या बोल रहे Exactly. हैं। नहीं नहीं नहीं, ये सब क्या होता है ना कि एक्चुअली हमारा पर्सपेक्टिव, हमारे वो होता है ना कि जैसे एक ग्लास एक मतलब एक छोटे से ग्लास में एक लोटा पानी आ नहीं सकता है। तो हमारा क्या होता है कि हमारा एक छोटा सा ग्लास है, अब उसमें एक बार थोड़ा एक पानी भर गया तो बाकी का दूसरा पानी डुल जाता है इधर उधर, तो हम उसी को पकड़ते हैं। फिर बाद में देन somebody else needs to वो अलग अलग डायमेंशन दिखाते हैं। तो वो जैसे हाथी के कान वाली कहानी है कि एक हाथी था, उसको 6 अंधे लोग देख रहे थे, एक उसका कान पकड़ के बोल रहा था सुपड़ा है, एक ने उसका पैर पकड़ा तो उसको लगा खंबा है, एक ने पूंछ पकड़ी तो बोला रस्सी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और फिर एक आंख वाला आया, उसने बोला कि अरे नहीं नहीं तुम सब सही हो और दूसरे पर्सपेक्टिव भी सही है। एक बड़ी फेमस कहानी है। तो हाँ। तो हमारा वो ये सारे क्वेश्चन, सारे झगड़े, वो अंधे ही लोग एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। आंख वाला झगड़ा नहीं कर सकता। आंख वाला तो सबको सबको बोलता है तू भी सही, सुपड़ा भी सही नहीं, ये भी सही नहीं, वो भी सही, और कुछ सही नहीं, एवरीथिंग इज ऑल्सो राइट। सो वो ऐसा है, तो जो भी झगड़ा करे वो समझ जाने का कि ये थोड़ा अभी थोड़ा वो इसका झगड़ा करे वो मिसअंडरस्टैंडिंग अंधा है, जो झगड़ा नहीं करता वही देखता है। है। पर उसका इसका एक बहुत सुंदर सार है मानव जी, कि वो जब वो पोएम में जब वो लाइन आती है ना, ऑल वेयर पार्शियली राइट बट ऑल वेयर रॉन्ग, यस। तो ये फ्रेज आता है ऑल वेयर पार्शियली राइट। हाँ हाँ। हाँ। नहीं, थैंक्स, वेरी वेरी हेल्पफुल, थैंक्स। हाँ जी, शीला बहन। सॉरी, आप अनम्यूट करो। हाँ, हमारे यहाँ पे शुरू से कहा ही गया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यानी धर्म करेक्ट। पूर्वक अर्थ भी कमाना है, काम भी करना है, और फिर बाद में मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो कहीं भी नॉन एक्टिविटी को या जीवन छोड़ने के लिए बात नहीं कही है, धर्म पूर्वक सभी कुछ करने के लिए कहा गया है। आई मीन आई जस्ट वांटेड टू ऐड दैट मच। बराबर बराबर। ओके। तो हम आगे चलते हैं। तो जारना जी को पूछिए, कुछ कहना चाहेंगे क्या, जैसे आज फर्स्ट टाइम हाँ, ज्वाइन किया। झरना जी। अच्छा, देखो कृष्ण कुमार जी, हाँ हम लोगों की एक बहुत बड़ी एक वीकनेस है, अपने गुजराती या हिंदी शब्दों को अंग्रेजी स्पेलिंग में लिखते हैं। हाँ हाँ अंग्रेजी स्पेलिंग में लिखा, फिर उसको गुजराती में उच्चार करते हैं। हाँ। वो झरना है, ओह। झारना नहीं है। सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली अच्छा, सॉरी। झरना शब्द तो आपने बहुत बार सुना होगा। हाँ हाँ, झरना तो झरण, सुन। हिंदी में झरण बोलते हैं, गुजराती में हाँ झरना बोलते हैं। हाँ तो हाँ। ये तो प्रेम का झरना है। बोलिए। ओह, सो सॉरी, सो सॉरी, सो सॉरी, सो सॉरी। मैंने संतों से कुछ प्रसाद पाया है इस विषय में। हम्म। ओके। दो बातें हैं। जब हम छोड़ने की बात करते हैं तो वो संन्यास धर्म के, वर्णाश्रम धर्म की बात है। ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम। तो जब हम न्यास, छोड़ने की बात करते हैं, उसका संदर्भ न्यास से हो सकता है। तो जब हम वह चरण में पहुंचे तो वो एप्लीकेबल हो सकता है, पर उसके पहले पुराने 3 चरण हमको पार करने होते हैं। तो जब गृहस्थ में है तो गृहस्थ को चाहिए कि अपने धर्म में रहे,
पर कर्तृत्वपणा, सर्व कर्म फल त्याग, मतलब फल की कामना न करे, और कर्तृत्वपणा, मैं करता हूँ, वो भाव छोड़ के निमित्त मात्र भाव रख के आगे बढ़े, ये उनके एक सोपान है। और चार आश्रम का यही नियम है कि धीरे धीरे छूटेगा। जीव है, स्वभाव से बंधन में होता है, गुण दोषमय शरीर है, वो धीरे धीरे छूटता है। उसके कारण तो जब सन्यासी की बात करते हैं छोड़ने की, तो वो सन्यास धर्म के लिए एप्लीकेबल होता है। संतों ने यहां तक कहा है, एक, मुझे उसका संदर्भ नहीं पता, मैंने जो सुना है कि जो संत उपदेश करते हैं गृहस्थ को, उनको चाहिए कि उनको न्यास की बात ना करें, करेक्ट, करेक्ट। क्योंकि गृहस्थ के लिए कर्तव्य का निर्वाह होना वो उनका धर्म है। या, बराबर, एकदम बहुत बराबर। खूब। वेरी गुड झरना जी, वेरी गुड। ओके, चलो वी विल जी प्रोसीड। जी। अच्छा, अभी ऑन पेज नंबर 344 बहुत सुंदर कहा है। फिर भी उसमें मेरा थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है। मैं पहले स्वामी जी का स्टेटमेंट कहूंगा, फिर मेरा जो मंतव्य है वो भी कहूंगा। स्वामी जी कहते हैं, तब तक कर्म करना चाहिए जब तक आपको भोगों से वैराग्य न हो जावे। हम्म मतलब भोग से जब वैराग्य हुआ तभी आप ज्ञान योग के अधिकारी बनते हैं। ये एक्चुअली आई फुल्ली एग्री विद दिस के हमने जरना अधिकार योग के ऊपर भी पूरा एक चर्चा हुई थी। मैंने आपको लिंक भेजी है। हाँ, तो अधिकार इज नॉट मीन्स राइट, अधिकार मीन्स योर योग्यता। हाँ, तो साधु की योग्यता किसको है? अभी यहाँ तो दीक्षा लेने वाले सब लोग दीक्षा ले लेते हैं, कोई भी उम्र में किसी भी तरह से। साधु वो ही बन सकता है जो मन से वैरागी हो गया, जिसको मन से कोई भी भोग में अभी तृष्णा नहीं है, कोई कामना नहीं है। वो स्थिति कभी पहुंचे तो भगवान का कहना है कि आप निष्काम कर्म योग करते जाओ। पहले तो लोग सकाम कर्म करेंगे, फिर पता चलेगा नहीं अभी सकाम नहीं करना है, निष्काम कर्म करना है। वो करते करते जब वो वैरागी बन जाएगा तभी वो ज्ञान का अधिकारी बनता है। हम्म तो एक ये है, और दूसरा भक्ति योग का अधिकार। भक्ति योग के अधिकार के लिए भी जरूरी है कि उसको भोग की कामना न होनी चाहिए। और अभी यहाँ मैं इनके शब्द यूज कर रहा हूँ, परंतु અહીં ભગવાન જ્ઞાન યોગની જેમ કર્મયોગને પણ પરમાત્મા પ્રાપ્તિનું સ્વતંત્ર સાધન કહી રહ્યા છે। ये मैंने आगे बहुत बार रिपीट किया है, तो अभी इसके ऊपर इलाबरेट नहीं करता हूँ। स्वामी जी स्पष्ट कहते हैं कि कर्मयोग इज द डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर मुक्ति। और ये भगवान ने गीता में 6-7 बार कहा है, और सभी श्लोक का रेफरेंस भी स्वामी जी ने दिया है। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि खाली गीता नहीं, श्रीमद् भागवत में भी ये कहा है कि कर्मयोग से भी मुक्ति मिल सकती है। और फाइनल ये कंक्लूड करते हैं कि स्वधर्म में स्थित रह के, स्वधर्म मतलब तुम हिंदू हो मुसलमान हो ऐसी बात नहीं है। स्वधर्म मतलब तुम गृहस्थ हो तो गृहस्थाश्रम, तुम अगर क्या बोलते हैं वो स्टूडेंट हो तो वो समय पे आपका स्टूडेंट का धर्म है। और जब आपको वानप्रस्थाश्रम आ गया तभी वो वानप्रस्थाश्रम है, वो अपना अपना धर्म। या तो अर्जुन राजा है तो उसे राजा का धर्म निभाना है, वो अपना अपना धर्म निभा के, वो धर्म निभा के कर्म करना है, वो भी निष्काम कर्म करना है। और वो कर्म क्यों कर रहा है? सब कुछ कृष्णार्पण। कृष्णार्पण यहाँ शब्द का एकदम अप्रोप्रिएट उपयोग है कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ, दान कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, सब कुछ कृष्णार्पण। मतलब मैं तो भक्त हूँ भगवान का। अभी मैं यहाँ कृष्ण का नाम लिया, आप कोई भी भगवान का नाम ले, राम का ले, शिव का ले, कोई भी ले, जो भी भगवान की आप भक्ति करते हो उसको आपने समर्पण कर दिया,
वो समर्पण भाव से जो भी कर्म किया तो उसका मुक्ति निश्चित है। ये हुआ 5वां श्लोक। हमने आज एक श्लोक कंप्लीट किया। अभी 6ठा श्लोक जो है अभी शुरू करें। 7:20 हो गई है। देखिए, या तो दूसरे कोई भी पॉइंट पर बात करनी है, आप लोग कहो। आप सबको पूछ लीजिए, किसी को जैसे दिनकर भाई है और कुछ शेयर करना हो, इतनी देर हम्म। जैसे सुना उन्होंने, जिनसे नहीं सुना पहले एक बार 5 मिनट सुन लेते हैं सर सबसे। यस, जोशी साहब। રશ્મિન ભાઈ, हाँ जी। આઈ હેવ વન પોઈન્ટ કે સિન્સ વી આર બધા જ આપણે ગૃહસ્થ આશ્રમમાં છીએ, हाँ। so generally we do our duties, but shall we, it should be detachment in attachment from the what do you say, attachment from the actions, के worldly attachment, so detachment in attachment. We બધા is like, we have a detachment and we go towards the bhakti mark basically, because we are in a grahasthashram, we do perform a duty, but again we have a detachment from our attachment in the જે પાંચમા ગીતાના અધ્યાયમાં છે કર્મયોગ અને લાઈક કર્મ અને સંન્યાસ યોગ. So we have a detachment in our attachment from the worldly actions બરાબર છે. to પણ reach, સોરી, ગો હેડ, સોરી, ગો હેડ. to fulfill our spiritualism or to reach where we want to go. तो कर्म तो करना ही है सभी को। वो कर्म सबको करना है, ईशोपनिषद there में is, कहा है, गीता में yes, कहा है, भागवत में कहा है, सभी जगह पे कहा है कर्म करो, मगर कर्म के फल की अपेक्षा ना so रखो। without fruits, without fruits of action, so फल की आशा बिना you keep doing your कीप action. डूइंग योर कर्म। करेक्ट, Yes. करेक्ट, क्या। So that आई is the थिंक उनका detachment in प्रश्न दूसरा है attachment. रमेश भाई, रश्मन भाई। शायद तृप्ति जी कुछ और पूछना चाहती है उसके आगे, जो है ना तृप्ति जी। हाँ। No, I meant that detachment when we are performing our duties. Basically, we have a detachment in attachment of the worldly actions, like what, without having karma फल की आशा के बिना, then we can go towards the bhakti marg. Yeah. Then it is easier to reach the spiritualism. બરાબર છે, એકદમ બરાબર છે. જ્યાં પણ કામના આવી ત્યાં તમારું ઇવોલ્યુશન અટકી ગયું. કામના ન હોય તો જ પછી કર્મ કરો એનો ફાયદો છે. ભક્તિમાં પણ Then only we can evolve ourselves. यस, सी लोग मंदिर में जाते हैं, फिर बोलते हैं भगवान मुझे गाड़ी दिला दे तो मैं सवा सेर घी दिलाऊंगा। साला 5 लाख की गाड़ी मांगता है, सवा सेर घी का प्रसादी करना है। ये सब ये भक्ति नहीं है। ये भक्ति तो स्वार्थ के लिए बातें करते हैं, मंदिर में जाते हैं, या तो कोई लोग आजू बाजू समाज में दिखाने के लिए मंदिर में जाते हैं। वो सब बेकार है। भक्ति तो, भक्ति का मतलब है भगवान से प्रेम। भगवान से प्रेम करो, भगवान के पास से कोई भी आशा मत रखो। Yes. तो स्पिरिचुअलिटी है, नहीं तो जो कुछ भी बोलो। Without any expectation. हाँ, हाँ। Yes. सर इसकी एक लाइन में बोलूं, जो भक्ति का जो बोल रहे हैं ना, जो एक आइडियल जो होना चाहिए, हाँ जी, हाँ धीरे जी। धीरे हम ट्रेन कर सकते हैं अपने आप को, अपने माइंड को, अपने आप को, हम्म। कि तेरी रजा में मेरी रजा है। बस बिल्कुल वो भाव आ जाए ना, फिर वो इतना कोई भी चीज अखरती नहीं, अटैचमेंट भी नहीं होता है, एंड जो आग्रह दुराग्रह सब चीजें खत्म हो जाती है। फिर आई थिंक वो भक्ति की मेरे ख्याल से सर्वोत्तम अवस्था है, जब हम ये समझने लगते हैं कि भगवान की इच्छा ही अपनी इच्छा है, और ये जो भी हो रहा है उसकी इच्छा से हो रहा है, तो फिर शायद ज्यादा स्ट्रगल नहीं रहता है खुद का खुद के साथ में। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है ज्यादा स्ट्रगल हमारा खुद का ही रहता है खुद के साथ में, तो वो स्ट्रगल खत्म हो जो जाता है आपके अपने साथ। हरिभाई थे, मालूम है, मुलुंड में रहते थे हरिभाई, और वो गुजराती में बहुत हरिभाई कोठारी. हाँ, हरिभाई कोठारी। उन्होंने कहा था कि जो समझदार व्यक्ति है वो ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देता है। मतलब जो ईश्वर ने कहा वो सही है, मगर हम लोग हैं भगवान को जाके बोलते भगवान मेरी इच्छा के मुताबिक तू कर। तो वो भक्ति नहीं है, वो फिर अपने अपने धंधा है, कुछ भी मांगने की चीजें हैं।
और वो भी बनिया के जैसे सौदा करता है, मैं 1.25 सेर घी चढ़ाऊंगा, तू मुझे गाड़ी दे दे। ये नहीं हो सकता, ये सब गलत बात है। ओके। रश्मि भाई। अशोक भाई कुछ बोल रहे थे सर। हाँ, बस जी। वो तृप्ति बहन का जो प्रश्न था बस उसी के रेफरेंस में कुछ बात कर रहा था। हम्म। ये हमने पहले भी एक लास्ट वाले मीटिंग में भी जस्ट है शॉर्ट में मैंने कहा था, अगर हम भगवत गीता को एज एन कहा था कि हमारे पास, हम फॉर्चुनेट है कि एंटायरिटी में देख सकते हैं, अर्जुन के पास वो फैसिलिटी नहीं थी। अगर हम उसका पूरा फ्लो देखेंगे ना, बहुत सुंदर फ्लो है उसका जब भगवत गीता को हम देखेंगे, और उसमें ये बात स्वाभाविक है कि जो हम कर्तव्य तो करते हैं लेकिन कुछ चीजों में अटैचमेंट तो रहता ही है। अब अपना घर, अपना ही परिवार है, अपने ही बच्चे हैं, कुछ गलत कर, अटैचमेंट तो रहता ही है, वो तो जाने वाला ही नहीं है। उसमें हम कर्म का वो कितना भी लॉजिक अप्लाई कर लें, पर वो तो इतना आसानी से जाता ही नहीं है। हमारी इच्छाएं तो रहती हैं, या उनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस भी रह जाती हैं। पर इसीलिए जैसे ये ना, इस प्रोसेस को देखेंगे ना, तो भगवान को जो कहना था वो दूसरे अध्याय में सब कह दिया। बराबर। उसके बाद पूरा वो विस्तार कर रहे हैं। अब वो विस्तार कैसे कर रहे हैं कि सबसे पहले कहा कि आप अपना कर्म कर लो तीसरे अध्याय में। अब उसका वो प्रोसेस है कि हमने वो भी डिस्कस किया है कि मुझे अपनी ड्यूटी करनी है, या इस जैसे रश्मिन भाई ने कहा कि स्वधर्म है, मेरा क्या कर्तव्य है मैं वो करूं, और जिस तरीके से मैं वो ईश्वर अर्पण भावना से करूं कि जो भी कर रहा हूं मैं ईश्वर को ही अर्पण कर रहा हूं, और उसका जो भी फल मिलेगा, मैं जैसा का है फल मिलेगा मैं उसको एज इट इज एक्सेप्ट करूंगा। अब इससे ये होगा कि वो जो कहते हैं कि वो अटैचमेंट आगे चल के कैसे जाएगा, इस ये हमने इस कर्मयोग हमसे सब, हमारे कर्मयोग का एक ही बेनिफिट है कि वो चित्त शुद्धि। करेक्ट। When we attain that purity of mind, we become ready. Or करेक्ट। how do we become ready? There are 6 qualities, there are 4 qualities that we cultivate. एक बार मानव भाई ने बहुत सुंदर समझाया था, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्वम। We gain these 4 qualities. And when we gain these 4 qualities, naturally हम वो कर्मयोग तो कर ही रहे हैं साथ में, अब वो थोड़े हम एलिजिबल बनते हैं। एलिजिबल बनते हैं किसके लिए? ये जो हम अभी सत्संग कर रहे हैं ना, इसके लिए। अब अगर हम ये सोचे कि अगर हम ये कर्मयोग ना कर रहे हो, या जो हमारा कर्तव्य ना कर रहे हैं, और हमारा पूरा मन बाहरी हो, मुझे ये चाहिए, मुझे ये गाड़ी लेनी है, मुझे ये करना है, अगर मेरे मन की परिस्थिति वो है, तो क्या हम अपने दिल पर हाथ रख के कहें, क्या ये हम बातें कर सकते हैं जो अभी कर रहे हैं? शायद नहीं कर सकते। इसीलिए कर्मयोग मेक्स अस रेडी फॉर द डिस्कशन दैट वी डू। इसको हमने जैसे श्रवण मननम और निधिध्यासन के, उसको जो टेक्निकल टर्म में जो यूज किया जाता है ना, देन दिस इज कॉल्ड विविधिशा संन्यास। वी आर नाउ एलिजिबल फॉर स्टडिंग। एलिजिबल इन द सेंस एवरीबडी इज एलिजिबल, बट एटलीस्ट आवर माइंड इज रेडी टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। So once we understand this, we have the guidance, we have यहाँ पे भी जैसे सीनियर रश्मिन भाई हैं गाइडिंग अस, हमारे अलग अलग जहाँ पे हम जुड़े हुए हैं या खुद पढ़ते हैं, people guide us, then we are established in that knowledge, and once we are established in that knowledge, हम फिर इसी को नेचुरली वो आएगा जो वैराग्य है, और फिर हम भगवान हो वो भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर वो ह्यूमन बीइंग हो या एनी अदर बीइंग, उसमें हम कोई डिफरेंस देखते ही नहीं है। और जब वो when we remain established in that knowledge, उसको कहते हैं विद्वत संन्यास, उसी में स्थित रहना। और एक बार जब मैंने लास्ट टाइम कहा था कि एवरीबडी शुड इंट्रोस्पेक्ट, दैट अर्जुन इज आस्किंग द सेम क्वेश्चन इन द 3rd चैप्टर, एंड अगेन ही इज रिपीटिंग इन द 5th चैप्टर द सेम क्वेश्चन, कि आप ज्ञान की बात कर रहे हो और बढ़ावा दे रहे हो कर्म का, स्पेसिफिकली बताइए मैं क्या करूं। भगवान एक्सप्लेन इन 3rd चैप्टर, 4th चैप्टर में उसको दूसरी डिटेल, दूसरा कुछ समझाया। अगेन आफ्टर दैट अर्जुन इज आस्किंग द सेम क्वेश्चन। नाउ सी द डिफरेंस। मैंने जो कहा था दोनों में अंतर क्या है, अंतर ये था कि जब दूसरा अध्याय पूरा होता है तो वहां पे द प्रोफाइल ऑफ अ परफेक्ट पर्सन इज गिवन, जो उसका वो टेक्निकली नाम स्थित प्रज्ञा नाम है जहां पे आता है। एंड स्थित प्रज्ञा इज द पर्सन हु इज एस्टैब्लिश्ड इन नॉलेज ऑलवेज, ये वो ब्राह्मण के अलावा कुछ देखता ही नहीं है। अब वहां उसके बाद अर्जुन पूछता है कि मैं वो ब्राह्मण में एस्टैब्लिश रहूं या नहीं तो कर्म करूं, मुझे बताइए। अब हम वही इस क्वेश्चन को फिर से देखें कि हम वो भी रेडी ही नहीं है, हमने कर्मयोग तो किया ही नहीं है। तो भगवान ने पहला कर्मयोग तो कहा, कर्मयोग तो कर लो, जो 3रे अध्याय में समझाया। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं भगवान, अर्जुन पूछ रहा है, अब मैं कर्म करूं या नहीं तो ज्ञान मार्ग में चाहूं। अब ज्ञान मार्ग में वो मार्ग है जहां पे हम अभी सब बैठे हैं, जो बात कर रहे हैं। नाउ ही इज रेडी विद द आफ्टर कर्म योग, ही इज रेडी फॉर attaining this knowledge, so he'll continue doing his karma along with the knowledge, and ultimately both will lead to the same path। और आगे भगवान समझाएंगे
गिव अप दिस व्यूअरशिप एंड एंजॉयरशिप, आपका कर्म भी खत्म हो जाएगा। परफेक्ट, परफेक्ट। अच्छा, एनीबडी एल्स, कोई और कहना यार चाहते हैं? हाँ शीलाबेन। हाँ रश्मि भाई, हाँ बोलो हाँ जयंत सॉरी, भाई। सॉरी नहीं जयंत नहीं भाई ने શીલાબેન પેલા યાર એ આખી મીટિંગ શાંત રહ્યા છે તો બોલવા દઈએ એમને. યા શ્યોર શ્યોર. એટલે આ જે બેઝિક ક્વેશ્ચન જે છે ને ગૃહસ્થાશ્રમ અને સંન્યાશ્રમ, એમાં આ વિષય પર છે ને મારે, સોરી ગુજરાતીમાં કહું છું જરા એટલે ઓકે, જલ્દી નો પરફેક્ટ થાય. પ્રોબ્લેમ. તો એક સંત સાથે મારે આ ક્વેશ્ચનને મેં એમને પૂછ્યો, તો મને એમને સામે એક જ ક્વેશ્ચન કહ્યો કે તમને ક્રિકેટ ગમે છે તો ક્રિકેટ તમે રમવાનું ક્યાં પસંદ કરશો, સ્ટેડિયમમાં કે નાની ગલીમાં? એટલે કહેવાનું એમનું શું છે કે લેવલ પ્લેઇંગ ફિલ્ડ મળશે. જો સ્ટેડિયમમાં તમે કરશો એની મજા અલગ છે, એની લેવલ પ્લેઇંગ ફિલ્ડ છે, બધાનું સેમ મેન્ટાલિટી છે. એટલે આપણે છે ને કર્મ કસાય જે રાગદ્વેષ થાય છે એની ઓછા થાય. એટલે અલ્ટિમેટલી કે જેમ જેમ તમે છોડતા જાઓ ને, એટલે જો સંન્યાસ આશ્રમ લો તો તમને જલ્દી થાય. કહેવાનું ખાલી એટલું છે, જલ્દી થાય. એવું નથી કે આના આ એક જ માર્ગ છે એવું નથી, પણ જલ્દી થાય. રસ્તો એકદમ ક્લીન અને સ્મૂથ મને રાજમાર્ગ જેવું થાય. અને એક બીજો ક્વેશ્ચન જે રશ્મિએ તમે બહુ સરસ એક હમણાં સ્પીચ વખતે કીધું કે વેદાંતની અદ્વૈત અને બુદ્ધ ધર્મનું શૂન્યતા, એ એક જ છે, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આ એકદમ આ સ્ટેટમેન્ટ. એમાં હું ખાલી બીજું બે વસ્તુ એડ કરું. આમાં એક આપણે અષ્ટાંગ યોગનો સમાધિ અને જૈન ધર્મોનો એક શુક્લ ધ્યાન કરીને ફેસ છે. આ ચારેય જે છે ને બધા ધર્મનું રિકન્સાઇલ કરે છે, અને ચારેયનો એક જ ફાઇનલ સ્ટેટ ઓફ માઇન્ડ એક જ આવે જો આ ચારેય કરો તો. બહુ એટલે સરસ, બધા ધર્મ બરાબર છે. અલ્ટિમેટલી એક જ પોઈન્ટ પર પહોંચે છે ત્યાં. બરાબર, બરાબર છે, એકદમ બરાબર છે. કારણ કે अपना ये ત્રણેય धर्मों છે, मीन्स जो जयंत भाई ने कहा, आई थिंक सब लोग समझ गए होंगे, फिर भी मैं एक सेंटेंस में रिपीट करता हूँ. उनका भी यही कहना है कि वेदांत, मैं अभी यहाँ हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, वेदांत में जो कहा है वही बुद्ध भगवान ने कहा है, वही महावीर भगवान ने कहा है. हाँ, तो उसके ऊपर जो झगड़ा करते हो, जैसे हमने आगे बात की, वो अज्ञानी है. जो ज्ञानी है उसको कोई झगड़ा है ही नहीं, बिल्कुल बात खत्म हो जाती है, उनके लिए सब बराबर है. और वो प्रेमानंद जी को अभी एक बहुत बड़े जैन साधु मिलने को गए थे, तो प्रेमानंद जी ने यही कहा कि मैं तो जैन धर्म हिंदू धर्म में कोई तफावत देखता ही नहीं हूँ. तो बड़े ज्ञानी लोग का ये एक मापदंड है. अगर कोई ये कहे कि मेरा धर्म ऊंचा और दूसरा धर्म नीचा, तो वो बड़ा ज्ञानी नहीं है. सिंपल. सॉरी. हाँ. अच्छा, एनीबडी एल्स? हाँ हाँ. ओके શીલાબેન. હા, મ્યુટ છે. હા, તમારું મ્યુટ છે શીલાબેન. हाँ. दिस इज अ पर्सनल रिक्वेस्ट टू अशोक भाई कि नॉर्मली रश्मिन भाई बेचारे बहुत मेहनत करते हैं कि जो कहते हैं उसको लंबे लंबे शब्दों में या पूरा एक एक दो दो पेज लिख के भेजते हैं, लेकिन अभी आपने जो कहा, यदि आप उसको लिखित रूप से, आई मीन इट्स अ रियल, आई मीन वर्ड से ट्रबल नहीं है, पर अगर आपने जो जितना सीक्वेंसली कहा, यदि आप उसको अपनी सुविधा से श्योर, भेज सके मेरे तो पास बहुत रेडी अच्छा है, लगेगा. मेरे पास रेडी है, अपने तो स्टडी शेयर ग्रुप मैंने करिए, बनाया शेयर ही था. करिए, आई शेयर डेफिनेटली शेयर इन द ग्रुप, डेफिनेटली. प्लीज थैंक और यू. अशोक भाई मेल पे यस, कीजिएगा. श्योर श्योर हाँ. मेल पे. श्योर. हाँ अभय भाई. Sorry, a small point. हम्म. So I was told by one of my guru, sorry, that महाभारत में जब भी ये युद्ध का टाइम में हुआ था, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता खाली 45 मिनट्स में समझाया बराबर. है, और अपना पूरा लाइफ निकल जाता है समझने में. बराबर से. ओके फ्रेंड्स, तो आज हमने 5वें चैप्टर का 5वां श्लोक का डिस्कशन किया, चर्चा की. अभी नेक्स्ट मीटिंग में 5वें चैप्टर का 6ठा श्लोक से आगे शुरू करेंगे. और ये अप्रैल महीने में मैंने 2-3 ईमेल भेजे हैं, अगर आपको समय मिला होगा तो पढ़ लीजिए. और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट टाइम में वो डिस्कस कर सकते हैं कि नहीं. और अभी ये हम डेट फिक्स कर सकते हैं मई महीने में कभी मिलना है. जी सर. ये नक्की किया है कि हम फ्राइडे को मिलेंगे, तो 10th में, 17th में, 24th में एंड 31st में, ये सब अपने न, सॉरी ये, नहीं सर, आप गलत देख रहे हैं. हाँ सॉरी, दे आर आप सैटरडे देख रहे हैं, आप सैटरडे देख रहे हैं. हाँ, 9, 16, 23, 30
9th 16th को क्या है? नहीं, गणेश संकष्टी कुछ नहीं है सर, हाँ वैसे हाँ, वो छुट्टी। कोई इतना त्योहार नहीं बड़ा किया है। हाँ तो मतलब विनायक सब वो हिंदू धर्म का महत्व का तिथि है, मगर हम लोग कोई ऑफिस बंद नहीं रखने वाले हैं। हम्म। तो 9, 16, 23, 30 ये 23rd का रख लीजिए सर, हाँ 23rd। 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 ओके, सबके हिसाब से ठीक है। 23rd फ्राइडे। यस यस यस। अशोक भाई? यस सर, एब्सोल्युटली फाइन। और मेरी रिक्वेस्ट है सर सबको, आपने तो कहा ही है, मैं भी कहूंगा कि जो हम बुक पढ़ रहे हैं वो सबके पास होनी चाहिए, और वो हाँ एटलीस्ट 4-4 श्लोक हम पढ़ के रखें तो एटलीस्ट विल भी, हम हाँ एक ही हाँ, उसमें विचार पे रहेंगे। मेरा ये मानना है। सर जैसे आज रश्मि बराबर आप, बराबर। एक सीक्रेट बताता हूँ सर, आज मीटिंग शुरू होने के पहले मानव को भी फोन किया था। मैंने कहा आप भूल गए कि आज मीटिंग में आपको आना है? तो बोला हाँ आ रहे हैं। तो बोला अपने पास तो बुक भी नहीं है, तैयारी नहीं। मैंने कहा अपने को शुरू में चुप रहना है, तब बाद में रश्मि भाई को ध्यान नहीं रहेगा, बाद में फ्लो में कुछ भी बोलेंगे सब निकल जाएगा आज का टाइम तो, बिल्कुल। बट अगली बार तैयारी से आएंगे हम दोनों से, बिल्कुल। ओके। हाँ, आपको नहीं नहीं कृष्ण रश्मि भाई, कुमार जी नहीं नहीं रश्मि हिंदी भाई, में भी तो है, मतलब राम सुखदास जी ने तो हिंदी में ही लिखा होगा, तो आप हिंदी कॉपी ले लीजिए। सर हमने बुक ली थी, आपने पहले भी कहा था 2 साल पहले, और मैंने ओके। एक बुक रमेश भाई के यहाँ भी भेजी, पर वो दोनों बुक मिल नहीं रही है, तो दूसरी लेंगे सर, बिल्कुल। संभाल के रखी है। 100 रश्मि की भाई, सर, हमारे 100 सर। हाँ हमारे एक प्रोफेसर थे, वो क्या करते थे, ये जो आपने बताया ना, वो क्या करते थे कि जिससे मैं और केके सर ने भी पूरा आपस में मतलब षड्यंत्र करके हम बच गए बिना पढ़े। तो क्लास की शुरुआत ऐसे करेंगे, अच्छा बताओ आप, आपके क्या व्यूज हैं, मतलब बिफोर स्टार्ट ऑफ द क्लास। तो सब अपना अपना बोलो, तो फिर उसमें क्या है कि एक दो बार बेइज्जती होती है, फिर आदमी थोड़ा पढ़ के आता है उसमें। ओके, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। थैंक एवरीबॉडी। यू। सबको नमस्ते, प्रणाम। प्रणाम सबको। सबको बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम। भावभरा नमस्कार। नमस्कार।